नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसमें प्यार है, दर्द है, धोखा है और ज़िंदगी की सच्चाई छुपी हुई है। तो आज हम करने वाले हैं तेरे इश्क में मूवी का पूरा डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, वो भी हिंदी में। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है, ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जो प्यार में इतना डूब जाता है कि वह खुद को ही भूल जाता है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि आखिरी में आने वाला जो ट्विस्ट है वो आपको दिल को छू जाएगा। अगर आप ऐसे ही मूवीज़ की डीप एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। फिल्म की कहानी शुरू होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ रहता है हमारा हीरो आर्यन। आर्यन एक साधारण सा लड़का है, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े हैं। वो चाहता है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा करे जिससे लोग उसे याद रखें, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है उसका दिल, जो बहुत ही जल्दी किसी पर भरोसा कर लेता है। एक दिन आर्यन कॉलेज जाता है, वहीं उसकी मुलाकात होती है सिया से। सिया दिखने में जितनी खूबसूरत है उतनी समझदार भी। पहली नज़र में ही आर्यन को उससे प्यार हो जाता है, लेकिन सिया इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा नहीं करती। धीरे धीरे दोनों में दोस्ती होती है, फ़ोन पर बातें होती हैं, लाइब्रेरी में साथ साथ पढ़ाई, कॉफ़ी शॉप में मुलाकात, सब कुछ किसी फिल्मी सीन की जैसा ही लगता है। आर्यन हर दिन सिया के लिए कुछ न कुछ करता है, कभी चॉकलेट, कभी लेटर्स, कभी छोटा सा सरप्राइज। सिया भी अब उसे पसंद करने लगती है, लेकिन कहानियाँ आसान नहीं होती। सिया का एक पास्ट होता है, एक ऐसा पास्ट जिसने उसे अंदर से तोड़ दिया है, और उसका पहले भी एक रिश्ता था जिसमें उसे धोखा मिला था। इसी वजह से वो अब डरती है किसी से प्यार करने से। एक दिन आर्यन हिम्मत करके अपने दिल की बात कह देता है। वो सिया से कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना जिंदगी अधूरी लगती है। अब सिया ये सुनकर चुप हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे हमने पहले इसमें देखा कि आर्यन और सिया की जो दोस्ती है वो कैसे कैसे धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है, और आर्यन अपने दिल की बात कह देता है, लेकिन सिया जो है वो बिना जवाब दिए यहाँ पर चली जाती है, क्योंकि वो उसका पास्ट उसे रोक रहा था। कन्फेशन के बाद अब सिया पूरी रात सो नहीं पाती। वो अपने कमरे में बैठकर पुरानी यादों को याद करती है, और उसका एक्स बॉयफ्रेंड जो उसे छोड़कर चला गया था और उसने सिया का भरोसा तोड़ दिया था। इसी वजह से अब वो किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी। वो सोचती है कि अगर आर्यन भी मुझे छोड़ गया तो मैं फिर से टूट जाऊंगी। वहीं दूसरी तरफ आर्यन बहुत परेशान होता है। वो बार बार सिया को कॉल करता है, मैसेज भेजता है, लेकिन कोई भी जवाब नहीं आता। उसका मन टूटने लगता है। वो सोचता है, क्या मैंने जल्दी कर दी, क्या उसने मुझे पसंद नहीं किया। 3 दिन के बाद अचानक आर्यन के फ़ोन पर एक मैसेज करता है। सिया लिखती है कि मुझे तुमसे मिलना है कल शाम पार्क में। ये पढ़कर आर्यन की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अगले दिन दोनों पार्क में मिलते हैं। सिया बहुत शांत रहती है और कुछ देर तक चुप रहने के बाद वह कहती है कि आर्यन, मैं तुमसे प्यार तो करती हूँ, लेकिन डरती हूँ। फिर वो अपना पूरा पास्ट बता देती है, धोखा, दर्द, अकेलापन, सब कुछ। आर्यन उसकी बातें सुनकर उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगा, मैं तुम्हारा भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। ये सुनकर सिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के होते हैं। आखिरकार सिया अपने डर को हराकर आर्यन को हाँ कह देती है। अब दोनों ऑफिशियली कपल बन जाते हैं। कॉलेज में दोनों साथ साथ घूमते हैं, हंसते हैं, सपने देखते हैं, और ज़िंदगी बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे अब लगने लगती है। लेकिन दोस्तों, हर लव स्टोरी में एक इम्तिहान जरूर आता है। आर्यन को एक बड़ा जॉब ऑफर मिलता है दूसरे शहर से, जो उसके कैरियर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन अगर वो गया तो सिया से दूर हो जाएगा। अब उसके सामने सबसे बड़ा सवाल है, कैरियर या लव। पहले हमने देखा कि आर्यन और सिया एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं, लेकिन अब आर्यन को दूसरे शहर में जॉब का ऑफर मिलता है, और उसके सामने सबसे बड़ा जो सवाल है वो यही खड़ा हो गया है, कैरियर या लव। अब आर्यन बहुत सोचता है, रात भर जागता है, अपने सपनों और अपने प्यार के बीच फंस जाता है।
आखिरकार वो फैसला करता है, वो जॉब एक्सेप्ट कर लेता है क्योंकि वो चाहता है कि भविष्य में सिया को अच्छी ज़िंदगी दे सके। जब आर्यन ये बात सिया को बताता है तो सिया मुस्कुराती तो है लेकिन अंदर से टूट जाती है। वो कहती है, अगर ये तुम्हारा सपना है तो मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। और लेकिन उसकी आंखें सब कुछ उठा देती है। आखिर वो दिन आ जाता है जब आर्यन को शहर छोड़कर जाना होता है। स्टेशन पर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े खड़े होते हैं। कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा, सिर्फ आंसू बह रहे हैं। आर्यन कहता है, मैं जल्दी वापस आऊँगा। सिया कहती है, मैं इंतजार करूँगी। शुरुआत में तो सब ठीक ही रहता है। डेली कॉल्स, वीडियो चैट, गुड मॉर्निंग मैसेजेस, गुड नाइट टैक्स, दोनों कोशिश करते हैं रिश्ते को जिंदा रखने की। लेकिन धीरे धीरे काम बढ़ने लगते हैं, टाइम कम होने लगता है। आर्यन कई बार बिजी हो जाता है, कॉल नहीं कर पाता, मैसेज लेट करता है। सिया को बुरा लगने लगता है। वो सोचती है कि अब मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही। वहीं आर्यन सोचता है कि मैं सब कुछ हमारे फ्यूचर के लिए ही कर रहा हूँ। लेकिन दोनों खुलकर बात नहीं करते। यहीं से गलतफहमी शुरू हो जाती है। इसी बीच सिया की जिंदगी में आता है एक लड़का, राहुल उसका क्लासमेट होता है। वो हमेशा सिया की मदद करता है, उसका ख्याल रखता है। धीरे धीरे वो सिया के करीब आने लगता है। लेकिन सिया अब भी आर्यन से प्यार करती है। एक दिन आर्यन सिया को कॉल करता है लेकिन सिया राहुल के साथ होती है और कॉल नहीं उठा पाती। आर्यन गलत समझ बैठता है, गुस्से में बोल देता है, अब तुम्हारे पास मेरे लिए टाइम नहीं है। सिया भी दुखी होकर कह देती है, तुम्हारे पास भी तो नहीं है, और कॉल कट हो जाता है। इसके आगे जब हमने यह देखा कि आर्यन नौकरी के लिए शहर छोड़ देता है, लॉन्ग डिस्टेंस शुरू होता है। अब गलतफहमियां तो बढ़ने लगती हैं। राहुल की एंट्री भी हो जाती है और आखिरकार आर्यन और सिया के बीच पहला बड़ा झगड़ा हो जाता है। झगड़े के बाद सिया बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। वो अपने कमरे में अकेली बैठी रहती है, ना किसी से बात, ना किसी से हंसी। उसे लगता है कि आर्यन अब पहले जैसा नहीं रहा। दूसरी तरफ आर्यन पर ऑफिस का बहुत ही दबाव होता है। बॉस की डांट, लेट नाइट काम, डेडलाइंस। वो चाहता है कि सिया से बात करना, लेकिन हालत साथ नहीं देती। वो अंदर ही अंदर टूटने लगता है। ऐसे समय में राहुल सिया के पास रहता है, उसकी बातें सुनता है, उसे समझाता है। धीरे धीरे सिया उस पर भरोसा करने लगती है, लेकिन वो दिल से अब भी आर्यन को ही चाहती है। एक दिन सिया सोशल मीडिया पर दिखती है। आर्यन किसी लड़की के साथ ऑफिस में फोटो डालता है। सिर्फ टीममेट होती है, लेकिन सिया को गलत लगता है। वो बिना पूछे ही दुखी हो जाती है। गुस्से में सिया कॉल करती है और कहती है, तुम्हारे लिए अब मैं कुछ भी नहीं हूं ना। आर्यन भी थका हुआ होता है। वो बोल देता है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो ये रिश्ता कैसे चलेगा। दोनों गुस्से में आकर गलत शब्द बोल देते हैं। अब कुछ दिन तक कोई बात नहीं होती, न कॉल न मैसेजेस। आखिर सिया लिख देती है कि शायद हमें अलग हो जाना चाहिए। ये पढ़कर आर्यन का दिल टूट जाता है, लेकिन ईगो के कारण वो भी जवाब नहीं दे पाता। ठीक है, और रिश्ता खत्म हो जाता है। ब्रेकअप के बाद दोनों स्ट्रांग बनने का नाटक करते हैं, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट जाते हैं। सिया रात में रोती है और आर्यन शराब पीने लगते हैं। काम में मन नहीं लगता। दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं, लेकिन कोई भी अब यहाँ पर पहल नहीं करता। इसके साथ फिर यह कहानी धीरे धीरे करके आगे बढ़ती है। आर्यन और सिया का जो ब्रेकअप हो जाता है, दोनों अंदर से टूट जाते हैं, लेकिन ईगो के कारण यहाँ पे कोई भी बात नहीं कर रहा है। ब्रेकअप के बाद सिया खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश करती है। कॉलेज जाती है, दोस्तों से हंसकर बात करती है, लेकिन अकेले में बस आर्यन को ही वो याद करती है। उसकी बातें, उसकी मुस्कान, उसका केयर, सब कुछ। वहीं दूसरी तरफ आर्यन पूरी तरह से बदल जाता है। लेट नाइट पार्टीज, ड्रिंकिंग, वर्क से भी मन हटना। वो खुद से भागने लगता है क्योंकि सिया की यादें उसे सताती है। एक रात आर्यन ज़्यादा ही शराब पी लेता है और गाड़ी चलाने लगता है। बैलेंस बिगड़ जाता है और एक्सीडेंट हो जाता है। वो हॉस्पिटल पहुंच जाता है। आर्यन का दोस्त सिया को कॉल करता है और सब बता देता है। यह सुनते ही सिया के हाथ से फ़ोन गिर जाता है और रोते हुए हॉस्पिटल भागती है। हॉस्पिटल में सिया आर्यन के पास बैठती है, उसका हाथ पकड़ के रोती है, कहती है, मैंने तुम्हें कभी छोड़ना नहीं चाहा, मैं बस नाराज़ थी। आर्यन बेहोश होता है
लेकिन उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि अब वो ठीक है, लेकिन उसे आराम करना चाहिए। सिया रोज उससे मिलने आती है, उसका ध्यान रखती है। धीरे धीरे पूरा जो प्यार होता है यहाँ पर धीरे धीरे कर जागने लगता है। पुराना प्यार यहाँ पे धीरे धीरे कर जागने लगता है। अभी हमने देखा कि ब्रेकअप के बाद आर्यन का एक्सीडेंट हो जाता है और सिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है और यहाँ पर पुराना प्यार फिर से वापस आने लगता है। आर्यन को होश आता है। कुछ दिनों के बाद आर्यन को जब होश आता है तो वो अपनी आंखें खोलता है और सबसे पहले वो सिया को अपने सामने देखता है। कुछ पल वो सोचता है कि ये सपना है। सिया रोते हुए कहती है, तुम्हें पता है मैं कितना डर गई थी, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। आर्यन भी भावुक हो जाता है। वो कहता है, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे माफ़ कर दो। दोनों खुलकर बात करते हैं। फ़ोटो वाली बात, कॉल्स वाली बातें, राहुल वाली बात, सब कुछ यहाँ पर क्लियर हो जाता है, एकदम साफ हो जाता है। अब उन्हें समझ आता है कि गलती प्यार में नहीं, कम्युनिकेशन में थी। आर्यन सिया से वादा करता है, अब मैं कभी तुमसे कुछ नहीं छुपाऊंगा, हम हर बात शेयर करेंगे। सिया भी कहती है, मैं भी अब बिना पूछे कुछ नहीं मांगूंगी। दोनों फिर से एक दूसरे को अपनाते हैं। हॉस्पिटल से छुट्टी के बाद आर्यन अपने घर जाता है। सिया भी मिलने आती है। अब पहली बार घर वाले भी उनके रिश्ते के बारे में जानते हैं। शुरुआत में थोड़ी हिचकिचाहट होती है, लेकिन दोनों की सच्चाई देखकर माँ बाप यहाँ पर पिघल जाते हैं। आर्यन अब शराब छोड़ देता है, काम पर फिर से फोकस करता है। सिया भी अपनी पढ़ाई में आगे बढ़ती है और दोनों एक दूसरे को यहाँ पर अब सपोर्ट करने लगते हैं। जब सपोर्ट करने लगते हैं क्योंकि अब यहाँ पर जो दोनों का रिश्ता है अब ये मैच्योर हो चुका है। आर्यन और सिया की गलतफहमी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और दोनों फिर से साथ आ जाते हैं। घर वालों को उनके रिश्ते के बारे में पता चल जाता है। अब कहानी यहाँ पर आगे आखिरी मोड़ पर पहुँच चुकी है। आर्यन के पापा कहते हैं कि प्यार अपनी जगह सही है, लेकिन ज़िंदगी जिम्मेदारियों से चलती है। वो चाहते हैं कि आर्यन पहले कैरियर पे पूरी तरह सेट हो। सिया के घर वाले भी थोड़े परेशान रहते हैं। उन्हें डर होता है कि कहीं सिया को फिर से दुख न मिले। आर्यन पूरी मेहनत से काम करता है, प्रमोशन पाता है, सैलरी बढ़ती है। सिया भी अपनी पढ़ाई पूरी करके जॉब यहाँ पर करने लगती हैं। अब दोनों इंडिपेंडेंट बन जाते हैं और साबित कर देते हैं कि उनका रिश्ता सिर्फ इमोशन से नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भी है। एक दिन राहुल खुद आकर कहता है सामने से कि मैं कभी तुम्हारे बीच नहीं आना चाहता था, मैं बस एक दोस्त था। वो दोनों से माफ़ी मांगता है। मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। एक शाम आर्यन सिया को उसी पार्क में लेकर जाता है जहाँ वह पहली बार मिले थे। घुटनों पर बैठकर कहता है, क्या तुम मेरी ज़िंदगी बनोगी? सिया रोते हुए हाँ कह देती है। घर वाले मान जाते हैं। धूमधाम से शादी होती है। दोनों साथ फेरे लेते हैं, वादा करते हैं कि हर हाल में साथ निभाएंगे। अब कुछ साल के बाद आर्यन सक्सेसफुल मैनेजर बन चुका होता है। सिया भी कैरियर में काफ़ी आगे बढ़ चुकी होती है। दोनों अब खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं क्योंकि अब वो जानते हैं कि प्यार सिर्फ एक फीलिंग से नहीं बल्कि समझ, भरोसा और रिस्पेक्ट भी है। और बिना कम्युनिकेशन के हमें यह मालूम पड़ता है इस कहानी से कि बिना कम्युनिकेशन के कोई भी रिश्ता नहीं चलता। ईगो जो है प्यार का सबसे बड़ा दुश्मन है। सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। अब हम जानेंगे कि इस मूवी को लोगों ने सबसे ज़्यादा क्यों पसंद किया, क्या कारण था कि यह जो मूवी है यह लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो दोस्तों, आखिर तेरे इश्क में जो मूवी है वो लोगों को इतना ज़्यादा पसंद क्यों आई, क्यों ये फिल्म दिल को छू गई और क्यों लोगों ने इस पर इतना ज़्यादा प्यार लुटाया। तो आज हम इस वीडियो में हर पॉइंट को डिटेल्स में भी समझ लेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पर ये मूवी पसंद आने का सबसे पहला कारण है इसकी रियलिस्टिक लव स्टोरी, सच्चा प्यार जो दिखाया गया। इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत है इसकी सच्चाई, जिसमें कोई भी फेक रोमांस नहीं है, कोई ज़बरदस्ती का ड्रामा नहीं, बल्कि एक ऐसा प्यार दिखाया गया है जो असल ज़िंदगी जैसा लगता है। लोगों ने खुद को आर्यन और सिया में देखा, इसलिए उनसे जुड़ पाए।
दूसरा कारण है कि इमोशनल कनेक्शन यानी दिल से जुड़ाव। फिल्म में हर इमोशन दिखाए गए हैं, खुशी, दर्द, ब्रेकअप, दोबारा मिलना, हर सीन लोगों के दिल को छूता है, इसलिए ऑडियंस रोई भी, हंसी भी और जुड़ भी गई। तीसरा मेन कारण है इसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, मजबूत किरदार। इसके आर्यन सिर्फ एक हीरो नहीं है, वो एक नॉर्मल इंसान है जो गलती करता है, सीखता है, बदलता है। सिया भी सिर्फ एक हीरोइन नहीं, वो एक स्ट्रॉन्ग लड़की है जो अपने डर से लड़ती है। यही बात लोगों को पसंद आई। यूथ से कनेक्शन, युवाओं से जुड़ाव। तो आज के युवा लॉन्ग डिस्टेंस, कैरियर प्रेशर, फैमिली प्रेशर सब कुछ झेल रहे हैं। ये फिल्म उनकी कहानी कहती है, इसलिए यूथ ने भी इसे बहुत पसंद किया। नो ओवर एक्टिंग, नेचुरल एक्टिंग। एक्टर्स ने ओवर एक्टिंग नहीं की, इमोशन को रियल रखा, इससे फिल्म और भी ज़्यादा पावरफुल बन गई। तो दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत थी, अभी और भी ऐसे बहुत ज़्यादा रीज़न हैं जिसकी वजह से ये जो मूवी है तेरे इश्क में ये लोगों को बहुत अधिक पसंद है। इसका म्यूज़िक, इसका डायलॉग, इसका डायरेक्शन, सोशल मैसेजेस और इम्पैक्ट, हैंडलिंग इम्पैक्ट, जिससे लोगों को यह मूवी सबसे ज़्यादा पसंद आने लगी। दिल को छू लेने वाला म्यूज़िक, यह भी एक कारण है। इस फिल्म के गाने लोगों को बहुत अधिक पसंद आए क्योंकि लिरिक्स मीनिंगफुल थे, म्यूजिक एकदम सॉफ्ट और रोमांटिक था, हर सॉन्ग स्टोरी से जुड़ा था। जब भी गाना बजता है लोग अपने प्यार की याद आ जाती थी, इसलिए सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में चले गए। बैकग्राउंड म्यूज़िक सिर्फ गाने ही नहीं, बैकग्राउंड म्यूज़िक भी कमाल का था। जब सैड सीन्स आता तो म्यूज़िक दिल तोड़ देता और जब रोमांटिक सीन्स होता तो दिल खुश हो जाता। ये छोटी छोटी चीज़ें फिल्म को बड़ा बना देती है। सिंपल लेकिन स्ट्रॉन्ग स्टोरी। इस फिल्म की कहानी बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत गहरी भी है। प्यार, दूरी, गलतफहमी, पछतावा, दोबारा मिलना, ये सब हर इंसान की ज़िंदगी में आता है, इसलिए लोग बोले कि ये तो मेरी कहानी है। डायरेक्टर का कमाल। डायरेक्टर ने कहानी को सही तरीके से दिखाया, कोई भी बेकार सीन्स नहीं डाला, हर सीन्स का मतलब था। ये स्टोरी कहीं भी बोर नहीं करती और यही वजह है कि लोग मूवी को देखते रह गए। और भी कई कारण हैं। एक है क्लीन कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली मूवी। तो आज के टाइम में ऐसी फिल्म बहुत ही कम बनती है जो पूरे परिवार के साथ देखा जा सके। इस फिल्म में गंदे डायलॉग नहीं, फालतू सीन्स नहीं, गलत मैसेजेस नहीं, इसलिए पेरेंट्स भी खुश थे। सोशल मीडिया का सपोर्ट, तो इस फिल्म को सोशल मीडिया ने बहुत सपोर्ट दिया। रील्स बने, स्टेटस लगे, कोट्स वायरल हुए, लोग अपनी फीलिंग्स इस मूवी से जोड़ने लगे और धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ने लगी। और भी इसकी कई वजह हैं जिसके कारण इस मूवी को लोगों ने पसंद किया। इसके पीछे एक मौन कारण है इसका रियल डायलॉग्स, रिलेटेबल सीन्स, क्लाइमेक्स इम्पैक्ट, लाइफ मैसेजेस, ऑडियंस ट्रस्ट। ये सब हम जानेंगे कि ये नेक्स्ट पार्ट में। कि दोस्तों, अब तक हमने देखा रियलिस्टिक लव स्टोरी, इमोशनल कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, यूथ कनेक्शन, म्यूजिक प्लस बैकग्राउंड स्कोर, गुड डायरेक्शन, फैमिली फ्रेंडली कंटेंट, सोशल मीडिया सपोर्ट, इन सब ने मिलकर इस फिल्म को हिट बनाया। अब आगे और भी कुछ खास रीजन है जिसकी वजह से ये मूवी लोगों को पसंद आने लगी। तो एक और कारण है इसके रियल डायलॉग, सच्चे और मीनिंगफुल डायलॉग। इस फिल्म के डायलॉग बहुत ही नेचुरल थे, कोई भी फिल्मी ओवर ड्रामा नहीं, बल्कि ऐसे डायलॉग जो हम रोज़ बोलते हैं, जैसे कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मुझे तुम पर भरोसा है। ऐसे डायलॉग सीधे दिल में उतर जाते हैं। रिलेटेबल सीन्स, अपनी ज़िंदगी जैसा एहसास। इस फिल्म में बहुत से सीन्स ऐसे थे जो हर इंसान ने कभी न कभी झेले हैं। लेट रिप्लाई, मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, पैचअप। ऑडियंस बोली ये तो मेरे साथ भी हुआ है। यही सबसे बड़ी ताकत थी। स्ट्रॉन्ग क्लाइमैक्स, ज़बरदस्त एंडिंग। इस फिल्म का एंडिंग बहुत ही इमोशनल था, कोई अधूरी कहानी नहीं छोड़ी, सब क्वेश्चन का आंसर मिला। लोग थिएटर से खुश निकलते थे, इसलिए वर्ड्स ऑफ माउथ भी इसका बढ़ा। फिल्म ने बिना लेक्चर्स दिए सिखाया कि भरोसा जरूरी है, बात करना जरूरी है, ईगो नुकसान पहुंचाता है और रिस्पेक्ट जरूरी है। ये मैसेजेस लोगों को बहुत अधिक पसंद आए।
फीमेल कैरेक्टर की मजबूती, सिया को वीक नहीं दिखाया गया। वो अपने फैसले खुद लेती है, अपने कैरियर पर फोकस करती है। आज की लड़कियों को ये बहुत पसंद है। स्लो प्लस स्मूथ स्टोरी टेलिंग, स्टोरी जल्दबाजी में नहीं दिखाई गई, हर फेस को टाइम दिया गया, इससे ऑडियंस कनेक्टेड रही। इसके साथ ही अभी और भी इम्पोर्टेंट रीज़न है जिसके कारण यह जो मूवी है यह लोगों को दिल तक छू गई, या ऐसा हम कह सकते हैं कि ये जो मूवी है ये लोगों को पसंद आई। मेन एक और रीज़न है कास्टिंग, इसका लोकेशन, इसकी सिनेमेटोग्राफी, एक्टिंग और ऑडियंस ट्रस्ट। ठीक, क्योंकि ये जो मूवी है इस फिल्म की कहानी बिल्कुल असली ज़िंदगी जैसी लगती है, इसलिए भी ये कारण था कि यह मूवी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो सबसे बड़ी वजह ये भी है कि इस फिल्म की कहानी किसी काल्पनिक दुनिया में नहीं चलती, बल्कि आम इंसान की ज़िंदगी से जुड़ी हुई लगती है, जहाँ प्यार होता है लेकिन साथ ही डर भी होता है, जहाँ रिश्ते बनते हैं लेकिन गलतफहमियाँ भी आती हैं, जहाँ लोग एक दूसरे से बहुत प्यार करने के बावजूद भी कई बार दूर हो जाते हैं। जब ऑडियंस इस कहानी को देखती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी ज़िंदगी से जुड़ी होती है, और यही फीलिंग्स इस कहानी को खास बना देती है। एक और रीज़न है क्योंकि इस फिल्म में प्यार को बहुत सच्चे सम्मानजनक तरीके से दिखाया। इस फिल्म में प्यार को सिर्फ अट्रैक्शन या दिखावे के रूप में नहीं दिखाया गया, बल्कि एक ऐसी भावना के रूप में दिखाया जा रहा है जिसमें भरोसा, समझ, त्याग और इज्जत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आज के समय में जहाँ कई फिल्में प्यार को गलत तरीके से पेश करती है, वहीं तेरे इश्क में ने ये दिखाया कि सच्चा प्यार वही होता है जो मुश्किल में भी साथ खड़ा रहे। क्योंकि एक्टर्स की एक्टिंग भी लोगों को नकली नहीं लगी, तो इस फिल्म के कलाकारों ने अपने किरदारों को सिर्फ निभाया नहीं बल्कि उनसे जिया भी है। जब वो रोते हैं तो ऑडियंस को सच में दर्द महसूस होता है, जब वे मुस्कुराते हैं तो देखने वाला का भी मन खुश हो जाता है, और जब वो परेशान होते हैं तो लगता है कि जैसे कोई अपना परेशान हो। यही नेचुरल एक्टिंग लोगों के दिल को छू जाती है, क्योंकि इस फिल्म के गाने सीधा दिल में उतर जाते हैं। इस फिल्म के सॉन्ग जो है वो सिर्फ सुनने के लिए नहीं बनाए गए, बल्कि कहानी को आगे बढ़ाने और इमोशन को मजबूत करने के लिए भी बनाए गए हैं। हर गाना किसी न किसी मोड़ पर कहानी से जुड़ा हुआ होता है, जिसकी वजह से लोग उन गानों में अपनी फीलिंग्स ढूंढने लगते हैं। आज भी बहुत से लोग इन गानों को सुनकर अपनी पुरानी यादों में खो जाते हैं, क्योंकि इस फिल्म में आज के युवाओं की सच्ची ज़िंदगी दिखाई गई है। इस फिल्म में कैरियर प्रेशर, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, फैमिली एक्सपेक्टेशन, इमोशनल स्ट्रेस जैसी चीज़ों को बहुत अच्छे से दिखाया गया है। आज का युवा इन सभी समस्याओं से गुजरता है, इसलिए जब वो इस फिल्म को देखता है तो उसे लगता है कि कोई उसकी कहानी पर्दे पर दिखा रहा है। क्योंकि इस फिल्म ने बिना उपदेश दिए ज़िंदगी की सीख दी। इस फिल्म ने कभी भी ऑडियंस को लेक्चर नहीं दिया, लेकिन फिर भी बहुत गहरी बातें सिखाई, जैसे कि रिश्तों के में बातचीत कितनी ज़रूरी है, ईगो कितना नुकसान करता है, भरोसा कितना अहम है, और माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं होता। लोगों को यही बात पसंद आई कि इस फिल्म ने सिखाया भी और बोझिल भी नहीं बनाया, क्योंकि इस फिल्म का एंडिंग लोगों को संतुष्टि देता है। इस फिल्म का एंडिंग ऐसा था कि जिसे देखने के बाद ऑडियंस को ये महसूस हुआ कि उनका समय बर्बाद नहीं हुआ, कहानी को सही तरीके से पूरा किया गया है और कोई अधूरापन नहीं छोड़ा गया, और लोगों के दिल को सुकून भी मिला। दोस्तों, अगर हम आसान शब्दों में कहें तो तेरे इश्क में इसलिए भी लोगों को पसंद आई क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि एक एहसास थी, एक अनुभव था, और कई लोगों की अपनी कहानी थी। इस फिल्म ने लोगों को हंसाया, रुलाया, सोचने पर मजबूर किया, और सबसे ज़रूरी बात, दिल से जोड़ा। और यही वजह है कि आज भी लोग इसे पसंद करते हैं। इसके साथ क्योंकि यह मूवी को पसंद आने के और भी कई कारण हैं,
क्योंकि इस फिल्म ने रिश्तों की सच्चाई को बहुत ज़्यादा ईमानदारी से दिखाया गया है। इस फिल्म में ये नहीं दिखाया गया कि प्यार होने के बाद सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहता है, बल्कि ये भी दिखाया गया है कि जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तब भी उनके बीच झगड़े होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और कई बार ईगो की वजह से रिश्ते टूटने की कगार पर आ जाते हैं। लेकिन साथ भी ये भी दिखाया गया कि अगर दोनों लोग दिल से कोशिश करें तो टूटा हुआ रिश्ता भी दोबारा जुड़ सकता है। और यही सच्चाई लोगों को बहुत अधिक पसंद आई, क्योंकि इस फिल्म ने अकेलेपन के दर्द को बहुत ही गहराई से समझाया। ब्रेकअप के बाद का दर्द, अकेलेपन की रातें, खामोशी में छुपा होना और अंदर ही अंदर टूट जाना, इन सब को फिल्म ने इतने सच्चे तरीके से दिखाया कि जिसने भी कभी प्यार में धोखा या दूरी महसूस की थी वो खुद को इस कहानी में देखने लगा। लोगों ने कहा ये फिल्म हमारी जो फीलिंग्स है उसको समझती है, क्योंकि इसमें दिखाया गया कि प्यार के साथ जिम्मेदारी भी जरूरी है। इस फिल्म में सिर्फ रोमांस नहीं है, बल्कि ये भी बताया गया है कि प्यार तभी टिकता है जब उसके साथ कैरियर, मेहनत और भविष्य की सोच जुड़ी हो। आर्यन का मेहनत करना, सिया का अपने पैरों पर खड़े होना, ये सब दिखाता है कि सच्चा प्यार कभी आलसी नहीं होता। यही मैसेज मैच्योर ऑडियंस को बहुत अधिक पसंद आया, क्योंकि फिल्म में उम्मीद, होप को कभी मरने नहीं दिया गया। कहानी में चाहे जितनी भी परेशानी आए, चाहे रिश्ता टूट जाए, चाहे दोनों अलग हो जाए, फिर भी फिल्म ये भरोसा देती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो रास्ता जरूर निकलता है। ये पॉजिटिव फीलिंग्स लोगों को बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इस फिल्म को देखकर लोग इमोशनल रिलीफ महसूस करते हैं। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी के तनाव, दुख और परेशानियों से परेशान रहते हैं। जब वो ये फिल्म देखते हैं तो कुछ देर के लिए अपने दर्द को भूल जाते हैं और कहानी के साथ बहने लगते हैं। ये इमोशनल हीलिंग इस फिल्म की बड़ी ताकत है। इस फिल्म में कहीं भी क्योंकि इस फिल्म ने प्यार को सम्मान के साथ दिखाया गया है। इस फिल्म में कहीं भी ज़बरदस्ती, गलत व्यवहार या टॉक्सिक रिलेशनशिप को बढ़ावा नहीं दिया गया। फिल्म ये दिखाया गया कि प्यार में रिस्पेक्ट जरूरी है, बाउंड्रीज जरूरी है, समझ जरूरी है। आज के समय में ये बहुत ही इम्पोर्टेंस मैसेज है। अगर हम सब बातों को जोड़कर देखें तो यह सब समझा जा सकता है कि तेरे इश्क में लोगों को इसलिए भी पसंद आई क्योंकि इसने सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई, बल्कि लोगों के दिल की बात यहाँ पर कह दी। इस फिल्म ने यह साबित किया कि अगर कहानी सच्ची हो तो इमोशन असली हो और मैसेज अच्छा हो तो बिना बड़े बजट की भी लोगों का दिल जीता जा सकता है। यही वजह है कि यह फिल्म आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। और भी कई कारण हैं जिसके कारण यह मूवी लोगों को पसंद आई, क्योंकि इस फिल्म में छोटे छोटे पलों को अहमियत दी गई। इस फिल्म में सिर्फ बड़े ड्रामेटिक सीन्स ही नहीं थे, बल्कि छोटी छोटी बातें भी दिखाई गई, जैसे कि साथ बैठकर चाय पीना, छोटे मैसेजेस भेजना, बिना वजह मुस्कुराना, एक दूसरे की खामोशी को समझना। यही छोटे पल असली रिश्ते बनाते हैं। लोगों को ये बहुत सच्चे लगने लगे, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया इमोशनल मैच्योरिटी। इस कहानी में ये नहीं दिखाया गया कि हीरो हीरोइन हमेशा साथ सही होते हैं, बल्कि ये भी दिखाया गया कि दोनों अपनी गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं, खुद को बदलते हैं। और आज के समय में ऐसी इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ही कम देखने को मिलती है, क्योंकि फिल्म में अकेले कैरियर को नहीं, बैलेंस को भी महत्व दिया गया। इस फिल्म ने ये नहीं कहा कि या तो कैरियर चुनो या फिर प्यार, बल्कि ये बताया गया कि अगर समझदारी हो तो दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। और यही बैलेंस थिंकिंग लोगों को बहुत अधिक पसंद आई, क्योंकि इसमें दिखाया गया रियल फ्रेंडशिप, आर्यन और उसके दोस्तों का रिश्ता, सिया और उसकी सहेलियों का साथ। ये सब बहुत ही नेचुरल लगा। दोस्तों का सपोर्ट, सलाह देना, साथ खड़े रहना, ये सब ऑडियंस को अपनी लाइफ जैसा लगा, क्योंकि फिल्म में कोई फेक हीरोइज्म नहीं था। आर्यन को परफेक्ट हीरो नहीं दिखाया गया। वो गलती करता है, कमज़ोर पड़ता है, रोता है, टूटता है, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और लोगों को यही ह्यूमन टच पसंद है।
क्योंकि फिल्म में टॉक्सिक रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं किया गया। इस फिल्म में ये साफ दिखाया गया कि शक करना गलत है, कंट्रोल करना गलत है, ज़बरदस्ती का प्यार नहीं होता। ये हेल्थी रिलेशनशिप का मैसेज था जिसे ऑडियंस ने सराहा, क्योंकि इस फिल्म ने दर्शकों को खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया। फिल्म देखने के बाद बहुत से लोग सोचने लगे कि क्या मैं भी अपने रिश्ते में ऐसा कर सकता हूँ, क्या मैं भी ईगो की वजह से गलत फैसले लेता हूँ, और क्या मैं भी बात करने से भागता हूँ। जब कोई फिल्म आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो वो दिल में बैठ जाती है, क्योंकि फिल्म बार बार देखने पर भी अच्छी लगती है। बहुत सी फिल्में एक बार देखने के बाद भी बोरिंग लगने लगती हैं, लेकिन तेरे इश्क में ऐसी नहीं थी। हर बार देखने पर नया इमोशन, नया मीनिंग, नया एहसास मिलता है, इसलिए लोग इसे दोबारा भी देखते हैं, क्योंकि इस फिल्म ने ट्रस्ट बिल्ड किया। इस फिल्म के मेकर्स ने ऑडियंस को धोखा नहीं दिया। कोई झूठा ट्विस्ट नहीं, कोई अधूरी स्टोरी नहीं, कोई गलत एंडिंग नहीं। इससे लोगों का भरोसा बना। स्ट्रॉन्ग इमोशनल क्लोजिंग, या अगर सच कहे तो दोस्तों ये फिल्म लोगों को इसलिए पसंद आई क्योंकि इसने हमें हमारी ही कहानी लिखा दी। हमारा प्यार, हमारी गलतियाँ, हमारा दर्द और हमारी उम्मीद, सब कुछ। और जब कोई फिल्म आपसे मिला दे तो वो कभी पुरानी नहीं होती, क्योंकि इस फिल्म में दिखाया गया टाइम और वैल्यू, जिसके कारण भी लोगों ने इस मूवी को बहुत अधिक पसंद किया। इस फिल्म ने ये बहुत अच्छे से दिखाया गया कि अगर आप अपने रिश्ते को समय नहीं देते, अगर आप बिजी होने के नाम पर अपनों को इग्नोर करते हैं, तो धीरे धीरे प्यार कमज़ोर पड़ने लगता है। आज की भागदौड़ वाली ज़िंदगी में ये मैसेज बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए लोगों को ये बात दिल से लगी। इसके साथ क्योंकि इस फिल्म में साइलेंस की पावर दिखाई, कई सीन्स में कोई डायलॉग नहीं होता, बस खामोशी, आंखों के आंसू और चेहरे का दर्द, लेकिन वही खामोशी हजार शब्दों से ज़्यादा बोलती है। ऑडियंस को ये आर्टिस्टिक टच बहुत ही अधिक पसंद आया, क्योंकि इसमें दिखाया गया सेल्फ रिस्पेक्ट का महत्व। सिया का कैरेक्टर ये सिखाता है कि प्यार करते हुए भी खुद की इज्जत बचाना जरूरी है। वो ज़रूरत से ज़्यादा एडजस्ट नहीं करती, गलत चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती है। आज की लड़कियों और लड़कों के लिए ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज था, क्योंकि फिल्म में रियल ब्रेकअप फेस को सच्चाई से दिखाया। अधिकतर फिल्मों में ब्रेकअप को या तो बहुत जल्दी ख़त्म कर देते हैं या तो बहुत ही फिल्में बना देते हैं, लेकिन यहाँ ब्रेकअप का फेस स्लो, पेनफुल और रियल दिखाया गया। इसलिए जिन लोगों ने ये झेला था वो इससे बहुत जुड़ गए, क्योंकि फिल्म में उम्मीद और धैर्य की अहमियत बताई गई, इसलिए भी ये मूवी लोगों को पसंद आ रही। इस कहानी में सब कुछ बहुत जल्दी ठीक नहीं होता। लंबा इंतजार, गलतियाँ, सीख और बदलाव, ये सब सिखाता है कि असली प्यार में सब्र होना भी जरूरी होता है। इसके साथ ही क्योंकि इसमें दिखाया गया है मेंटल स्ट्रेंथ, आर्यन और सिया दोनों इमोशनल प्रॉब्लम से गुजरते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते, धीरे धीरे खुद को मजबूत बनाते हैं। आज के समय में ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज है, क्योंकि फिल्म में ओवर मॉडर्न बनने की कोशिश नहीं की। आज कई फिल्में ज़बरदस्ती ट्रेंड फॉलो करती है, लेकिन इस फिल्म ने सिंपल और इंडियन वैल्यू को बनाए रखा। फैमिली रिस्पेक्ट, ट्रेडिशन, संस्कार, यही वजह है कि हर एज ग्रुप को यह मूवी बहुत अधिक पसंद आई, क्योंकि फिल्म ने दर्शकों को इमोशनल जर्नी पर ले गया। ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं जाती, महसूस भी की जाती है। शुरुआत में खुशी, बीच में दर्द, अंत में सुकून, पूरी इमोशनल राइड मिलती है, इसलिए लोग इसे याद रखते हैं। पावरफुल इमोशनल रैप अप। दोस्तों अगर हम ध्यान से देखें तो तेरे इश्क की जो पॉपुलैरिटी कोई एक्सीडेंट नहीं थी, ये उन हजारों छोटी छोटी बातों का नतीजा थी जो मिलकर इसे खास बनाती है। और यही वजह है कि ये फिल्म सिर्फ देखी नहीं गई बल्कि दिल में भी बस गई, क्योंकि इस फिल्म ने डिस्टेंस और सेपरेशन की रियलिटी भी दिखाई, इसलिए भी यह मूवी लोगों को पसंद है। तो इस फिल्म ने लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को इतना नेचुरल और इमोशनल दिखाया गया कि ऑडियंस को सच में लगता है कि अगर वो भी अपने लव्ड वन से दूर है तो उनकी फीलिंग भी वही होगी। फिल्म ने ये भी दिखाया कि दूरी सिर्फ फिजिकल होती है,
दिल का प्यार कभी कम नहीं होता और ये सच्चाई लोगों को बहुत कनेक्ट करती है, क्योंकि फिल्म ने लव कन्फेशन के मोमेंट को परफेक्ट बनाया। दिवारिन पहली बार सिया को अपने दिल की बात बताता है तो या जब सिया अपने डर और डरावनी यादों को खुलकर साझा करती है तो वो मोमेंट इतना इमोशनल और रियल लगता है कि ऑडियंस खुद को वहाँ मौजूद महसूस करती है। ये नेचुरल कॉन्ट्रिब्यूशन हर किसी के दिल को छू गया, क्योंकि फिल्म ने इमोशनल हीलिंग को हाईलाइट किया। ब्रेकअप के बाद जो इंटरनल पेन दिखाया गया और जिस तरह कैरेक्टर धीरे धीरे खुद को संभालते हैं, कि दर्शकों को अपनी ज़िंदगी की याद दिलाता है। कई लोग अपने अंदर के दर्द और रिग्रेट को समझते हुए इसे देखकर खुद को बेटर महसूस करने लगे, क्योंकि इस फिल्म ने भरोसे की पावर दिखाई। फिल्म में दिखाया गया कि रिलेशनशिप तभी टिकता है जब ट्रस्ट होता है, और ट्रस्ट बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। ऑडियंस ने इसे रियल लाइफ सिचुएशन मानकर सराहा। ये छोटे छोटे से मिसअंडरस्टैंडिंग्स और फिर उन्हें दूर करने के तरीके लोगों को पसंद आए। क्यों ये लोगों को फिल्म पसंद आई? क्योंकि फिल्म में नेचुरल ह्यूमर और फन सीन्स दोनों ही थे। इमोशनल स्टोरी टेलिंग के बावजूद फिल्म में कुछ हल्के फुल्के फन मोमेंट्स भी थे, जैसे फ्रेंड्स की बातें, कॉलेज सीन्स या कपल के बीच छोटी छोटी सी मज़ेदार बातें। ये सीन्स ऑडियंस के दिल को खुश रखते हैं और भारी इमोशनल जर्नी के बीच हल्का रिफ्रेशमेंट देते हैं, क्योंकि फिल्म में विजुअल स्टोरी टेलिंग का शानदार उपयोग भी किया गया। सिनेमेटोग्राफी और लोकेशन ने स्टोरी टेलिंग को एनहांस किया। सीन्स, शॉट, सॉफ्ट लाइटिंग और विजुअल इमोशन ने मूवी को सिनेमैटिक लुक दिया। ऑडियंस ने इसे सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि एक पूरा अनुभव माना। एक और कारण जिसके कारण यह मूवी लोगों को पसंद आने लगी कि फिल्म में साइड कैरेक्टर को भी मीनिंगफुल यहाँ बनाया गया है। सिया और आर्यन के फ्रेंड्स और परिवार के किरदार केवल बैकग्राउंड नहीं थे, उनका एक्शन, एडवाइस और सपोर्ट स्टोरी को आगे बढ़ाते थे। ऑडियंस को लगा कि हर कैरेक्टर का पर्पस है और ये सब नेचुरल लाइफ जैसा लगता है, क्योंकि फिल्म ने इमोशनल रोल कास्ट दिया। सिर्फ प्यार नहीं तो सिर्फ हार्ट ब्रेक नहीं, बल्कि स्टोरी ने पूरे इमोशनल स्पेक्ट्रम को कवर किया। खुशी, हंसी, चिंता, दर्द, आशा, उम्मीद। ऑडियंस पूरे इमोशनल जर्नी के दौरान जुड़ी रही, क्योंकि फिल्म ने ड्रामा को ओवरडोज नहीं दिया। कई फिल्मों में रोमांस और कॉन्फ्लिक्ट को ज़्यादा ड्रामेटिक कर दिया जाता है, लेकिन इस फिल्म में ड्रामा नेचुरल और रियलिस्टिक था। ऑडियंस को ये बैलेंस बहुत अधिक पसंद आया, क्योंकि हर सीन्स बिलीवेबल था। इसके साथ ही क्योंकि फिल्म में लाइफ लेसन सबटली दिखाए गए, फिल्म में कोई मॉरल स्टोरी बताए, लाइफ लेसन दे गए। ईगो को कंट्रोल करना, कम्युनिकेशन जरूरी है, अपोलाइजेस स्ट्रेंथ होती है, पेशेंस एंड टाइम वैल्यू। ऑडियंस ने इसे देखकर खुद से सीखना महसूस किया, क्योंकि ऑडियंस खुद को कैरेक्टर्स में देख पाई। हर कोई किसी न किसी सीन्स में खुद को या अपने प्यार को पहचान पाया। ब्रेकअप, मिसअंडरस्टैंडिंग, वेटिंग, मिसिंग समवन, ये सब यूनिवर्सल फीलिंग है। ऑडियंस ने इसे सिर्फ एक मूवी नहीं, अपनी स्टोरी भी माना। इसके साथ ही क्योंकि फिल्म में रोमांटिक गेस्चर को असली रखा गया, बड़े फिल्मी गेस्चर नहीं, छोटे छोटे प्यारे गेस्चर दिखाए। हैंड होल्डिंग, साइलेंट स्माइल, टेक्स्ट मैसेजेस, कॉन्सर्न फॉर ईच अदर। ऑडियंस को नेचुरल रोमांस बहुत ही पसंद आया, क्योंकि फिल्म ने इमोशनल क्लाइमेक्स को परफेक्ट टाइमिंग पर रखा। जब स्टोरी का इमोशनल पिक आता है, ऑडियंस पूरी तरह इमोशनली इन्वेस्टेड हो जाती है। क्लाइमेक्स सीन्स में हार्ट टचिंग कन्फेशन और इमोशनल रीयूनियन का कॉम्बिनेशन ऑडियंस के दिल में रह जाता है। दोस्तों, इन सभी रीजंस के कारण तेरे इश्क में जो मूवी है सिर्फ एक फिल्म नहीं बनती, बल्कि लोगों की फीलिंग्स, उनके सपने, उनके दर्द, उनकी उम्मीदों की भी झलक बन गई। ऑडियंस ने इसे सिर्फ एक देखने के लिए नहीं, बल्कि अपने दिल से जीने के लिए भी पसंद किया। यही वजह है यह फिल्म आज भी लोगों के दिल में जिंदा है और लंबे समय तक याद रहेंगी।
यह फिल्म लोगों को क्यों पसंद आई, तो फिल्म में प्यार का कॉम्प्रोमाइज़ की सच्चाई भी दिखाई गई है। इस फिल्म में दिखाया गया कि प्यार में हमेशा अपने मन की पूरी बात नहीं मान जाती। कभी कभी आपको दूसरे की फीलिंग का भी ख्याल रखना पड़ता है और तभी रिश्ते भी मजबूत बनते हैं। ऑडियंस को ये रियलिस्टिक और प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत पसंद आई क्योंकि ये उनकी अपनी लाइफ सिचुएशन जैसी ही लगती है। इसके साथ ही क्योंकि फिल्म में लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की इमोशनल स्ट्रगल दिखाया गया। कई फिल्मों में दूरी का फेस सिर्फ प्लॉट ट्विस्ट के लिए होता है, लेकिन इस फिल्म में ये फेस रियलिस्टिकली दिखाया गया, जहाँ कैरेक्टर्स एक दूसरे को मिस करते हैं, एनेक्सिटी महसूस करते हैं, कम्युनिकेशन की कमी से रिलेशन पर स्ट्रेस आता है। यूथ और कपल ने इसे बहुत ही रिलेटेबल पाया क्योंकि इस फिल्म में इमोशनल वेलिटी को सेलिब्रेट किया गया। फिल्म में दिखाया गया कि कभी कभी स्ट्रॉन्ग लोग भी रोते हैं, दुख महसूस करते हैं और खुद को कमज़ोर मानते हैं, लेकिन वही वल्नरेबिलिटी उन्हें रियल बनाती है। ऑडियंस ने इसे सराहा, कहा कि ये मेरी फीलिंग्स भी है क्योंकि फिल्म ने ईगो के नुकसान को स्पष्ट किया। स्टोरी में दिखाया गया कि ईगो चाहे कितना भी छोटा लगे, कितने बड़े प्रॉब्लम्स पैदा कर सकता है और कभी कभी ईगो के कारण रिलेशनशिप टूटने की कगार पर भी पहुंच जाते हैं। ऑडियंस ने इसे देखकर अपने जीवन में सेल्फ रिफ्लेक्शन किया क्योंकि फिल्म में कम्युनिकेशन की अहमियत दिखाई गई। कैरेक्टर्स ने कई बार देखा कि प्रॉब्लम तब भी हल हुई जब दोनों ने खुलकर बात की। फिल्म ने यह सब्टल मैसेज दिया कि बिना बात किए ही प्यार टिक नहीं सकता। ऑडियंस ने इसे अपने लाइफ लेसन्स में लिया क्योंकि फिल्म में साइड रोमांस और फ्रेंडशिप भी इमोशनल थे। सिर्फ मेन कपल ही नहीं, साइड कैरेक्टर्स के प्यार, दोस्ती और उनके छोटे संघर्ष भी नेचुरल और रिलेटेबल थे। ऑडियंस ने हर स्मॉल स्टोरी लाइन को कनेक्ट किया क्योंकि फिल्म में वेटिंग और पेशेंस को सुंदर तरीके से दिखाया गया है। कैरेक्टर्स कई बार इंतज़ार करते हैं और कभी मिसअंडरस्टैंडिंग को समझते हैं, कभी अपने आप को संभालते हैं और यही इंतज़ार उनकी ग्रोथ को दिखाता है। ऑडियंस ने इसे रियलिस्टिक और इंस्पायरेशनल पाया क्योंकि फिल्म में इमोशनल और रीयूनियन का इम्पैक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग था। ब्रेकअप और पेन के बाद जब दोनों मिलते हैं तो ये सीन सिर्फ रोमांटिक नहीं बल्कि इमोशनल हीलिंग का भी मोमेंट होता है। ऑडियंस को वो मोमेंट्स अपने दिल के पास महसूस हुआ क्योंकि फिल्म में मॉडर्न यूथ को रिस्पेक्ट दिया गया। फिल्म ने मॉडर्न डेटिंग, कैरियर प्रेशर, कॉलेज जैसी लाइफ जैसी चीज़ों को भी रियलिस्टिकली दिखाया गया, लेकिन बिना नेगेटिव मैसेज के। यूथ ऑडियंस ने इसे अपनी रियलिटी जैसा भी माना क्योंकि फिल्म ने लाइफ प्रायोरिटीज़ को भी बैलेंस दिखाया गया है। स्टोरी में दिखाया गया कि प्यार तो ज़रूरी है लेकिन अपने गोल, कैरियर को इग्नोर नहीं किया जा सकता। ये बैलेंस दिखाकर फिल्म ने प्रैक्टिकल लाइफ लेसन्स दिए क्योंकि फिल्म ने म्यूज़िक और साउंड इफ़ेक्ट से इमोशन को एनहांस किया। बैकग्राउंड म्यूज़िक और सॉन्ग्स ने इमोशन को कई लेवल तक डीप कर दिया। सैड सीन्स में म्यूज़िक हार्ट टचिंग था, रोमांस सीन्स में म्यूज़िक सोलफुल था और ऑडियंस पूरी इमोशनल राइड पर थी। इसके साथ ही यह मूवी लोगों को पसंद आने का एक और कारण है इसका विजुअल स्टोरी टेलिंग का हाई लेवल यूज़ किया गया है। कैमरा एंगल्स, लोकेशन, हाईलाइटिंग, हर चीज़ स्टोरी टेलिंग के लिए परफेक्ट ब्लेंड थी। क्लोजअप सीन्स में कैरेक्टर का पेन, हैप्पीनेस और होप साफ दिखा। वाइड शॉट्स में लोकेशंस ने मूवी को सिनेमैटिक और प्रीमियम लुक दिया क्योंकि फिल्म में इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिकली दिखाया गया। हीरो और हीरोइन कई बार फाइट करते हैं, कई बार हर्ट होते हैं, कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, लेकिन ये सब रियल लाइफ सिनारियो जैसा लगता है। ऑडियंस ने इसे देख अपनी लाइफ सिचुएशन कनेक्ट की। एक और कारण है फिल्म की ऑडियंस को सेल्फ रिफ्लेक्शन पर इसे मजबूत किया। फिल्म देखने के बाद लोग सोचते हैं कि क्या मैं भी अपने रिलेशनशिप में ऐसा करता हूँ, क्या मैं भी अपने ईगो या फियर के कारण किसी को खो सकता हूँ। यही डेप्थ और कनेक्शन ऑडियंस को बहुत पसंद आया क्योंकि फिल्म में इमोशनल ग्रोथ को नेचुरल
दिखाया गया कैरेक्टर सिर्फ लॉ नहीं दिखाते बल्कि अपनी पर्सनल ग्रोथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और सेल्फ लर्निंग भी दिखाते हैं। ऑडियंस ने इसे इंस्पायरेशनल और मोटिवेशनल पाया। क्यों ये मूवी और लोगों को पसंद आई? तो इसके नेचुरल ह्यूमर्स के मोमेंट्स भी दिए गए। फिल्म में रोमांटिक और इमोशनल सीन्स के बीच लाइट हार्टेड फन सीन्स भी थे, जैसे फ्रेंड्स का ह्यूमर, कपल की छोटी कॉन्फ्लिक्ट, कॉलेज मोमेंट्स। ऑडियंस को यह रिलीफ और एंटरटेनमेंट भी मिला क्योंकि फिल्म में हर एज ग्रुप को कनेक्ट किया गया। फिल्म सिर्फ यूथ के लिए नहीं थी, फैमिली, ऑडियंस, पेरेंट्स, मिडिल एज कपल ने भी इसे पसंद किया क्योंकि फिल्म में लव, ट्रस्ट, फैमिली वैल्यू की भी परफेक्ट बैंड थी और यही कारण था कि यह मूवी लोगों को बहुत अधिक पसंद आई। इसके साथ ही इस मूवी को ये कई रीज़न जो आपको मैंने बताते हुए चले कि यह जो मूवी थी यह लोगों को इतनी अधिक पसंद क्यों आने लगी। रियल लाइफ मिस्टेक को एक्सेप्ट करने का यहाँ पर भी मैसेज दिया गया। फिल्म में दिखाया गया कि रिलेशनशिप में गलतियाँ होना नॉर्मल है। हीरो और हीरोइन दोनों अपनी गलती मानते हैं, माफ़ी मांगते हैं और फिर से रिलेशनशिप को बिल्ड भी करते हैं। ऑडियंस ने इसे देखकर सीखा कि प्यार में मिस्टेक होना वीकनेस नहीं बल्कि ग्रोथ का भी हिस्सा है। फिर इसके साथ ही ओवर ड्रामा से बचा। तो कई फिल्मों में हर सीन्स में ओवर एक्टिंग होती है, लेकिन तेरे इश्क ने नेचुरल एक्टिंग को मेंटेन किया। इमोशन रियल थे, सीन्स बिलीवेबल थे और ऑडियंस ने इसे बहुत सराहा क्योंकि फिल्म में इमोशनल सेक्रीफाइसेस को दिखाया गया। कैरेक्टर्स ने अपने प्यार के लिए कुछ सेक्रीफाइस किया, कभी अपने ईगो के लिए झुकना पड़ा, कभी कैरियर को बैलेंस करना पड़ा और ऑडियंस ने रियलिस्टिक और इंस्पायरेशन पाया क्योंकि फिल्म ने स्मॉल रोमांटिक गेस्चर को हाईलाइट भी किया गया है। फिल्म में बड़े फिल्मी प्रपोजल नहीं बल्कि छोटे प्यारे गेस्चर, हैंड होल्डिंग, साइलेंट स्माइल कॉन्सेप्ट को शो किया गया। ऑडियंस ने इसे नेचुरल और रिलेटेबल माना क्योंकि फिल्म ने फैमिली एक्सेप्टेंस को रियलिस्टिकली दिखाया गया। फिल्म में हीरो और हीरोइन के पेरेंट्स का कॉन्फ्लिक्ट और अप्रूवल भी दिखाया गया। ऑडियंस ने इसे रियल लाइफ सिचुएशन मानकर कनेक्ट किया और फैमिली और लव का बैलेंस दर्शकों को बहुत पसंद आया क्योंकि फिल्म ने ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग का परफेक्ट बैलेंस दिखाया। फिल्म में दिखाया गया कि मिसअंडरस्टैंडिंग कब होती है और ट्रस्ट कैसे वापस लिया जा सकता है। ऑडियंस ने इसे अपनी लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया और कहा ये हमारी भी कहानी है। इसके बाद क्योंकि फिल्म में स्मॉल डिटेल्स पर भी फोकस किया, फिल्म में कोई डिटेल्स वेस्ट नहीं थी। गुलाबी स्कार्फ, एक छोटी सी नोट, एक लुक, ये सब ऑडियंस को इमोशनल लेवल पर कनेक्ट करते थे क्योंकि फिल्म में होप और ऑप्टिमिज्म को नेवर लॉस किया। स्टोरी में बहुत परेशानियां आई लेकिन कैरेक्टर्स ने होप नहीं छोड़ा। ऑडियंस ने इसे पॉजिटिव और मोटिवेशनल पाया क्योंकि फिल्म ने यूथ के रियल स्ट्रगल को दिखाया गया है। कॉलेज लाइफ प्रेशर फ्रॉम द फ्रेंड्स, कैरियर चॉइसेस, लॉन्ग डिस्टेंस चैलेंजेस, इन सब को रियलिस्टिकली दिखाया गया। यूथ ऑडियंस ने इसे अपना लाइफ मिरर भी माना क्योंकि फिल्म ने सोशल मीडिया और मॉडर्न कम्युनिकेशन को सबटली यूज़ किया। फिल्म में दिखाया गया कि टैक्स, कॉल और सोशल मीडिया मैसेज रिलेशनशिप पर कैसे इफ़ेक्ट डालते हैं। ऑडियंस ने इसे रियल लाइफ इंटरेक्शन जैसा पाया क्योंकि फिल्म ने इमोशनल फीलिंग्स के मोमेंट्स को परफेक्टली शोकेस किया। हार्ट ब्रेक के बाद दोनों कैरेक्टर धीरे धीरे खुद को रिकवर करते हैं। ऑडियंस ने इसे अपनी लाइफ की इमोशनल रिकवरी के साथ कनेक्ट किया। इसके साथ ही क्योंकि फिल्म में रियलिस्टिक डायलॉग डिलीवरी दिया, डायलॉग्स नेचुरल थे, ओवर एक्टिंग नहीं। ऑडियंस ने हर लाइन में इमोशन और मीनिंग महसूस किया क्योंकि फिल्म में स्लो प्लेस्ड इमोशनल सीन्स थे। फिल्म ने फास्ट पेस ड्रामा नहीं किया बल्कि इमोशनल मोमेंट्स को प्रॉपर टाइम दिया। ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड रही।
इसके साथ ही क्योंकि फिल्म में सिनेमैटिक विजुअल के साथ इमोशन को ब्लेंड किया, लोकेशन लाइटिंग क्लोजअप और वाइड शॉट्स, हर चीज़ ने स्टोरी टेलिंग को इन्हांस किया। ऑडियंस ने इसे सिनेमैटिक और प्रीमियम फिल्म माना क्योंकि फिल्म ने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को शोकेस किया, कैरेक्टर्स की इनर फीलिंग, रिग्रेट, सेल्फ डाउट और होप को हाईलाइट यहाँ पर किया गया। ऑडियंस ने इसे रियल लाइफ एक्सपीरियंस मानकर कनेक्ट किया क्योंकि फिल्म में इमोशनल रोलर कोस्टर दिया, तो ऑडियंस ने फिल्म के दौरान हिलैरिटी, पेन, रोमांस और होप और क्लोजर सभी फीलिंग एक्सपीरियंस की। इस इमोशनल राइड ने मूवी को लॉन्ग टर्म मेमोरेबल बना दिया क्योंकि फिल्म ने हेल्दी रिलेशनशिप मैसेज दिया, कंट्रोल, पॉसेसिवनेस और टॉक्सिसिटी को अवॉइड किया, ट्रस्ट, कम्युनिकेशन और रिस्पेक्ट को प्रमोट किया। ऑडियंस ने इसे मॉडर्न लव लेसन के रूप में लिया क्योंकि फिल्म में रिपीट वैल्यू दिया। फिल्म बार बार देखने पर भी नया फीलिंग्स और इमोशनल डेप्थ देती है। ऑडियंस ने इसे मल्टीपल टाइम्स देख सकती है और हर बार नया इमोशन महसूस करती है क्योंकि फिल्म ने ऑडियंस को इमोशनल रिलीज बनाया। फिल्म देखने के बाद लोग अपने अंदर के पेन, रिग्रेट और लव को एक्सपीरियंस करके इमोशनल रिलीफ महसूस करते हैं क्योंकि फिल्म ने लाइफ के रियलिस्टिक लेसन को सबटल तरीके से दिया। ईगो, पेशेंस, कम्युनिकेशन, कॉम्प्रोमाइज़, इमोशनल ग्रोथ, सब कुछ बिना लेक्चर्स देने के केवल स्टोरी टेलिंग में दिखाया गया। ऑडियंस ने इसे अपना एक्सपीरियंस समझा। इसके साथ ही अभी हम जानेंगे कि यूट्यूब से जो रिलेटेड इस यूट्यूब में इसके कमेंट्स क्या है, यूट्यूब में इस मूवी को लेकर क्या कमेंट्स हैं। तो इस मूवी को लेकर जो कमेंट्स हैं वो अलग अलग यूट्यूब में दिखाए गए। तो पहला है कि इस फिल्म ने मेरे दिल को सच में छू लिया। स्टोरी इतनी रियलिस्टिक थी कि मैं खुद को कैरेक्टर में देख पाया। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल था कि बार बार सुनने का मन करता है। सिया और आर्यन की केमिस्ट्री बहुत ही नेचुरल लगी, और एक्टिंग नहीं, बस दिल से एक्टिंग। इस फिल्म की कहानी इतनी प्रैक्टिकल और रिलेटेबल थी कि मैंने अपनी लाइफ सिचुएशन भी याद कर ली। युवाओं के लिए परफेक्ट मूवी, लॉन्ग डिस्टेंस, कैरियर प्रेशर, लॉ, सब कुछ दिखाया गया है। इमोशनल रोल कास्टर, एक्सपीरियंस, हंसी, रोना और प्यार, सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया। और भी कुछ कमेंट्स बताए गए, जैसे कि मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया कि फिल्म में ईगो और कम्युनिकेशन की वैल्यू दिखाई। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है। स्मॉल रोमांटिक गेस्चर और टाइनी डिटेल्स ने स्टोरी को बहुत ही रियल बनाया, बार बार देखना पड़ा। फैमिली फ्रेंडली और क्लीन कंटेंट होने के कारण पूरे परिवार के साथ भी यह मूवी को हम देख सकते हैं। पूरी फैमिली के साथ हम इस मूवी को देख सकते हैं। फिल्म में दिखाया गया कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और पेशेंस भी है। ब्रेकअप और रिकन्सिलेशन का फेज इतने रियलिस्टिकली दिखाया गया कि मैं खुद को इमोशनल महसूस कर रहा था। हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट मूवी, पेरेंट्स, यूथ और इवन तो कॉलेज स्टूडेंट्स सभी कनेक्ट कर पाए। तेरे इश्क में सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी है जो दिल में बस जाती है। डायलॉग डिलीवरी इतनी नेचुरल थी कि हर लाइन में महसूस हुआ। रिपीटेड व्यूइंग के बाद भी नया इमोशनल फीलिंग मिलता है और ट्रूली टाइमलेस लव स्टोरी। इसके साथ ही इमोशनल और हार्टफेल्ट भी कुछ कमेंट्स आए कि इस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। स्टोरी इतनी रियलिस्टिक थी कि मैं खुद को कैरेक्टर में देख पाया। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक इतना इमोशनल था कि बार बार सुनने का मन करता है। सिया और आर्यन की केमिस्ट्री नेचुरल लगी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की कहानी प्रैक्टिकल और रिलेटेबल थी। मैंने अपनी लाइफ सिचुएशन भी याद कर ली। युवाओं के लिए
लिए परफेक्ट मूवी। लॉन्ग डिस्टेंस, कैरियर प्रेशर, लव सब कुछ दिखाया गया है। इमोशनल रोल कास्टर एक्सपीरियंस, हंसी, रोना और प्यार सब कुछ मिला। फिल्म ने ईगो और कम्युनिकेशन की वैल्यू दिखाकर लाइफ लेसन दिया। स्मॉल रोमांटिक गेस्चर और टाइनी डिटेल्स ने स्टोरी को बहुत ही रियल बनाया। फैमिली फ्रेंडली और क्लीन कंटेंट होने के कारण पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म में दिखाया गया कि प्यार सिर्फ एक इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और पेशेंस भी है। ब्रेकअप और रिकंसिलेशन का फेज इतने रियलिस्टिकली दिखाया गया कि मैं इमोशनल हो गया। हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट मूवी। पेरेंट्स, यूथ और कॉलेज स्टूडेंट्स सभी कनेक्ट कर पाए। तेरे इश्क में सिर्फ एक मूवी नहीं है बल्कि इमोशनल जर्नी भी है। डायलॉग नेचुरल थे और हर लाइन में इमोशनल महसूस हुआ। रिपीटेड व्यूइंग के बाद भी नया इमोशनल फीलिंग मिलता है। ट्रूली अ टाइमलेस लव स्टोरी। मूवी में दिखाया गया कि सच्चा प्यार कभी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कैरेक्टर की इमोशनल ग्रोथ इतनी इंस्पायरिंग थी कि मुझे अपनी लाइफ की याद आई। कभी कभी साइलेंस भी इतना पावरफुल होता है और इस फिल्म में इसे बहुत अच्छी तरह से दिखाया गया। इस फिल्म ने रियल लाइफ मिस्टेक को एक्सेप्ट करना है और उन्हें सुधारना दिखाया। बहुत ही सच्ची कहानी। तेरे इश्क ने मेरी फीलिंग्स को समझा और मुझे इमोशनल हील किया। फनी कमेंट्स भी दिखाई दिए कि फ्रेंड्स वाले सीन्स में जो मस्ती थी बस वही तो फिल्म का फन मोमेंट था। कभी कभी हीरो की बातें इतनी ओवर थिंकिंग लगी लेकिन फिर रियलिस्टिक लग गई। सिया का रिएक्शन जब हीरो लेट आता है इतनी क्यूट और फनी। कितनी बार लोग बोलते हैं ये सीन्स मेरी लाइफ जैसा है। कॉलेज और कैंपस सीन्स हर यूथ को कनेक्ट करने वाले मोमेंट। फ्रेंडशिप सीन्स में जो जोक्स थे वो इमोशनल बैलेंस में भी परफेक्ट थे। जब हीरो हीरोइन के लिए कॉन्फेस करता है तो रोमांटिक और थोड़ा फनी कॉम्बिनेशन। कभी कभी हीरो की नर्वसनेस इतनी रिलेटेबल लगी कि यूथ स्टोरी है। टेक्सटिंग और सोशल मीडिया सीन्स में जो ड्रामा था बिल्कुल रियलिस्टिक। लाइट हार्टेड मोमेंट्स ने इमोशनल जर्नी में और रिफ्रेशिंग टच दिया। फिल्म ने दिखाया कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ करना और मिस्टेक को स्वीकार करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑडियंस को ये रियल लाइफ लेसन बहुत अधिक पसंद आया। स्टोरी टेलिंग इतनी स्मूथ और इमोशनल थी कि पूरे फिल्म के दौरान ऑडियंस इमोशनली इन्वेस्टेड रही। फिल्म में रियलिस्टिक ब्रेकअप और इमोशनल हीलिंग दिखाकर हार्ट टचिंग मोमेंट्स दिए। कैरेक्टर की इमोशनलिटी ने ऑडियंस को बहुत ही कनेक्ट किया। बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी। मूवी में जो ट्रस्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग दिखाई गई ऑडियंस ने अपनी लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया। फिल्म में इमोशनल सेक्रीफाइसेस दिखाए गए। रिलेशनशिप को सेव करने के लिए दोनों कैरेक्टर ने सब कुछ किया। स्मॉल रोमांटिक गेस्चर और सबटल डिटेल्स ने मूवी को रियल बनाकर ऑडियंस को डीपली टच किया। विजुअल, लाइटिंग और लोकेशन स्टोरी टेलिंग के साथ परफेक्टली ब्लेंड थे जिससे मूवी सिनेमैटिक और प्रीमियम लगती थी। फिल्म ने इमोशनल रोल कास्ट दिया। हैप्पीनेस, पेन, रोमांस और होप सभी फीलिंग्स एक्सपीरियंस हुई। ऑडियंस ने फिल्म के थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और अपने रिलेशनशिप पर सोचने पर मजबूर हुई। शॉर्ट और क्विक कमेंट्स आए कुछ। सिंपली ब्यूटीफुल, loved every moment of this movie. Real emotion, perfect love story. Every sense touched my heart. Songs are pure bliss. Characters felt too real. Perfect mix of love, pain and hope. Family plus youth friendly story. family plus youth friendly story. Emotional journey at its best. तेरे इश्क में forever is my heart.
इस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। स्टोरी इतनी रियलिस्टिक थी कि खुद को कैरेक्टर में देख पाया। इस फिल्म ने मेरे दिल को छू लिया। स्टोरी इतनी रियलिस्टिक थी कि खुद को कैरेक्टर में देख पाया। सॉन्ग, बैकग्राउंड और म्यूजिक इतना इमोशनल था कि बार बार सुनने को मन करता है। सिया और आर्यन की केमिस्ट्री नेचुरल लगी, ओवर एक्टिंग बिल्कुल नहीं। इस फिल्म की कहानी प्रैक्टिकल और रिलेटेबल थी। मैंने अपनी लाइफ लेसन भी याद कर ली। युवाओं के लिए परफेक्ट मूवी। लॉन्ग डिस्टेंस, कैरियर प्रेशर, लव, सब कुछ दिखाया गया है। इमोशनल रोल कास्टर, एक्सपीरियंस, हंसी और रोना सब कुछ मिला। फिल्म ने ईगो और कम्युनिकेशन की वैल्यू दिखाकर लाइफ लेसन दिया। स्मॉल रोमांटिक गेस्चर और टाइनी डिटेल्स ने स्टोरी को बहुत ही रियल बनाया। फैमिली फ्रेंडली और क्लीन कंटेंट होने के कारण पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। फिल्म ने दिखाया कि प्यार सिर्फ इमोशन नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पेक्ट और पेशेंस भी है। ब्रेकअप और रिकन्सिलेशन और फेस इतने रियलिस्टिकली दिखाया गया कि मैं इमोशनल हो गया। हर एज ग्रुप के लिए परफेक्ट मूवी। पेरेंट्स, यूथ और कॉलेज स्टूडेंट सभी कनेक्ट कर पाए। तेरे इश्क में सिर्फ एक मूवी नहीं बल्कि इमोशनल जर्नी है। डायलॉग्स नेचुरल थे और हर लाइन में इमोशन महसूस हुआ। रिपीटेड व्यूइंग के बाद भी नया इमोशनल फीलिंग्स मिलता है। ट्रूली अ टाइमलेस लव स्टोरी। मूवी ने दिखाया कि सच्चा प्यार कभी भी खत्म नहीं होता, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। कैरेक्टर्स की इमोशनल ग्रोथ इतनी इंस्पायरिंग थी कि मुझे अपनी लाइफ की याद आई। कभी कभी साइलेंस भी इतना पावरफुल होता है और इस फिल्म ने इसे बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया। इस फिल्म ने रियल लाइफ मिस्टेक्स को एक्सेप्ट करना और उन्हें सुधारना दिखाया। बहुत ही सच्ची कहानी। तेरे इश्क ने मेरी फीलिंग्स को समझा और मुझे इमोशनल हील किया। फिल्म ने दिखाया कि प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ करना ज़रूरी है और यह स्टोरी बहुत ही रियलिस्टिक लगी। इमोशनल रीयूनियन और कन्फेशन सीन्स हार्ट टचिंग थे। प्योर लव फील आया। कैरेक्टर्स ने अपनी ग्रोथ और सेल्फ लर्निंग दिखाकर इंस्पायरेशनल मोमेंट दिए। मूवी में दिखाए गए स्मॉल गेस्चर इतने रियल थे कि हर सीन्स दिल को छू गया। फिल्म ने इमोशनल सेक्रीफाइसेस दिए, रियल रिलेशनशिप को बचाने की पूरी कोशिश की। लव, पेशेंस और ट्रस्ट की स्टोरी ने यूथ और एडल्ट को दोनों को कनेक्ट किया। स्टोरी टेलिंग स्मूथ थी, कोई सीन्स ओवर एक्टिंग नहीं, नेचुरल फेस आया। फिल्म ने रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल मोमेंट्स को परफेक्टली ब्लेंड किया। ऑडियंस ने फिल्म के थ्रू सेल्फ रिफ्लेक्शन किया और अपने रिलेशनशिप पर भी सोचा। कैरेक्टर्स की वल्नरेबिलिटी और इमोशनल स्ट्रगल इंस्पायरेशनल और रियल थे। फिल्म ने दिखाया कि प्यार सिर्फ हैप्पीनेस नहीं बल्कि ग्रोथ और लर्निंग भी है। ब्रेकअप, वेटिंग और मिसअंडरस्टैंडिंग इतनी रियल थी कि ऑडियंस खुद को कनेक्ट कर पाए। डायलॉग्स नेचुरल, इमोशनल, रियलिस्टिक, पूरी मूवी हार्टफेल्ट लगी। फिल्म ने फिल्मी फैमिली और यूथ दोनों के लिए परफेक्ट मैसेज दिया। सॉन्ग्स और बैकग्राउंड म्यूजिक इमोशनल राइड के लिए परफेक्ट थे। फिल्म ने दर्शकों को इमोशनल रोलकास्टर एक्सपीरियंस दिया। रियलिस्टिक स्टोरी टेलिंग्स ने ऑडियंस को अपने लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट किया। फिल्म में दिखाए गए लव, रिस्पेक्ट और कम्युनिकेशन के लेसन बहुत ही वैल्यूएबल थे। कैरेक्टर्स की इमोशनल मैच्योरिटी और पेशेंस इंस्पायरेशनल थी। फिल्म में दिखाया गया कि सच्चा प्यार चैलेंजेस में भी मजबूत रहता है। फ्रेंड्स वाले सीन्स में जो मस्ती थी बस वही तो मूवी का फन मोमेंट्स था। कभी कभी हीरो की बातें इतनी ओवर थिंकिंग लगी लेकिन फिर रियलिस्टिक लग गई। सिया का रिएक्शन जब हीरो लेट आता है इतनी क्यूट और फनी, कितनी बार लोग बोलते हैं ये सीन्स मेरी लाइफ जैसा है।
कॉलेज और कैंपस सीन्स हर यूथ को कनेक्ट करने वाले मोमेंट्स, फ्रेंडशिप सीन्स में जो जोक्स थे वो इमोशनल बैलेंस देने में परफेक्ट थे। जब हीरो हीरोइन के लिए कॉन्फेस करता है, रोमांटिक और थोड़ा फनी कॉम्बिनेशन। कभी कभी हीरो की नर्वसनेस इतनी रिलेटेबल लगी कि ये यूथ स्टोरीज है। टेक्सटिंग और सोशल मीडिया सीन्स में जो ड्रामा था बिल्कुल रियलिस्टिक था। लाइट हार्टेड मोमेंट्स ने इमोशन जर्नी में रिफ्रेशिंग टच दिया। मूवी में जो माइनर कॉन्फ्लिक्ट था वो भी रियल और फनी लगे। फ्रेंड्स सर्कल वाले सीन्स में जो मस्ती थी ऑडियंस को भी हंसना आया। हीरो का नर्वसनेस और हीरोइन का क्यूट एंड नाइस परफेक्ट कॉम्बो। कॉलेज लाइफ और कैंपस फन सीन्स ऑडियंस को रिलेटेबल लगे। मूवी ने ह्यूमर और रोमांस का परफेक्ट बैलेंस बनाया। कभी कभी हीरो के कन्फेस वाले सीन्स इतने क्यूट थे कि हार्ट फेल्ट हुआ। फ्रेंडशिप वाला सीन्स इतना फनी था कि बार बार रिप्लाई करना पड़ा। रोमांटिक प्लस फनी सीन्स ऑडियंस को इमोशनल और एंटरटेन दोनों करते हैं। हीरो की छोटी छोटी गलतियाँ फनी लगी लेकिन इमोशनल भी थी। मूवी ने ह्यूमर और इमोशन दोनों का परफेक्ट ब्लेंड दिया। सिंपली ब्यूटीफुल, कुछ ऐसे शॉर्ट और क्विक कमेंट्स मिले। सिंपल ब्यूटीफुल, लर्न एवरी मोमेंट्स ऑफ दिस मूवी, रियल इमोशन, perfect love story, every scene touched my heart, songs are pure bliss, characters felt so real, perfect mix of love, pain and hope, family plus youth friendly story, emotional journey as its best, तेरे इश्क में forever is my heart storyline and the emotion are the flawless, dialogues hit right in the face, emotional romance and realistic, love and confession scenes, natural acting, no overacting, every scene was relatable. Movie made me cry and smile at the same time. Songs plus stories is equal to perfect combo. Youth plus family audience friendly. Emotional rollercoaster, highly recommended. Film long details comments. फिल्म में दिखाया गया प्यार में कॉम्प्रोमाइज़ और पेशेंस कितना ज़रूरी है। ऑडियंस को रियल लाइफ लेसन मिला। कैरेक्टर्स की इमोशनल ग्रोथ और सेल्फ लर्निंग इंस्पायरेशनल और हार्ट टचिंग थी। फिल्म ने इमोशनल रीयूनियन और हीलिंग को परफेक्टली शोकेस किया। ऑडियंस डीपली कनेक्ट हुई। स्टोरी नेचुरल और स्मूथ थी, कोई सीन्स आर्टिफिशियल नहीं लगा। विजुअल लोकेशन और लाइटिंग ने स्टोरी टेलिंग को सिनेमैटोग्राफिक फील दी। स्मॉल रोमांटिक कैशर और सब्टल डिटेल्स ऑडियंस के दिल को छू गए। फिल्म में मिसअंडरस्टैंडिंग और ट्रस्ट का परफेक्ट बैलेंस दिया गया। ऑडियंस ने फिल्म के थ्रू अपने रिलेशनशिप पर रिफ्लेक्शन किया। ब्रेकअप और इमोशनल हीलिंग के सीन्स ऑडियंस को रियल लाइफ फील देते हैं। फिल्म ने रियल लाइफ लव लेसन सब्टल तरीके से दिए। ईगो, कम्युनिकेशन, रिस्पेक्ट, पेशेंस। मूवी में साइलेंस और नॉन वर्बल इमोशन ने बहुत स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट दिया। फिल्म ने फैमिली वैल्यू और मॉडर्न लव को परफेक्ट ब्लेंड में दिखाया। इमोशनल रोलकास्टर ने ऑडियंस को पूरी जर्नी में इन्वेस्ट किया। रिपीटेड व्यूइंग पर भी नए इमोशन महसूस होते हैं। टाइमलेस स्टोरी। फिल्म ने यूथ, एडल्ट और फैमिली सभी एज ग्रुप को कनेक्ट किया। इसको कनेक्ट किया। इसके साथ ही कैरेक्टर्स की वैल्यूटी और इमोशनल स्ट्रगल ऑडियंस को रियल लाइफ फील कराते हैं। फिल्म ने होप, ऑप्टिमिज्म और पॉजिटिव मैसेज दिए। इंस्पायरेशनल लव स्टोरी। ऑडियंस ने मूवी को सिर्फ देखने नहीं बल्कि हार्ट फील्ड एक्सपीरियंस के रूप में भी एंजॉय किया।
स्टोरी ने दिखाया कि सच्चा प्यार चैलेंजेस में भी टिकता है और इमोशनल ग्रोथ देता है। तेरे इश्क में सिर्फ मूवी नहीं बल्कि एक इमोशनल जर्नी है जो हमेशा याद रहेंगी। अब हम जानेंगे कि मूवी का जो लोकेशन है वो फुल डिस्क्रिप्शन में। तो दोस्तों, किसी भी फिल्म का जो सबसे खास हिस्सा होता है वो उसका लोकेशन होता है। तेरे इश्क में सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं है बल्कि लोकेशन ने स्टोरी टेलिंग को बिल्कुल पूरी तरह एनहांस भी किया है। हर जगह हर सीन्स ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट कराता है और फिल्म को सिनेमैटिक लुक देता है। आज हम जानेंगे कि इस फिल्म की लोकेशन को देखकर ऑडियंस क्यों इतना प्यार करती है। अर्बन सिटी के सीन्स तो फिल्म की शुरुआत में सिटी लाइफ को दिखाया गया, जहाँ हीरो और हीरोइन की बिजी लाइफ स्टाइल, कॉलेज, ऑफिस, स्टेट दिखते हैं। मॉडर्न रोड्स, बिजी कैब्स और टेरर ट्रैफिक, सिटी लाइट्स ने यूथ ऑडियंस को कनेक्ट भी किया। ये लोकेशन स्टोरी टेलिंग में रियलिज्म लाते हैं क्योंकि ऑडियंस खुद को सिटी लाइफ से रिलेट करती है। कॉलेज कैंपस लोकेशन, कॉलेज कैंपस में रोमांटिक और फ्रेंडशिप शूट किए सीन्स भी शूट किए गए। ग्रीन लॉन, ओपन कंट्रीयार्ड, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, सभी स्पॉट को नेचुरल तरीके से यूज़ किया गया। कॉलेज लाइफ की एनर्जी, यूथ का मूड और स्मॉल फन मूवमेंट्स कैंपस लोकेशन में परफेक्ट लगे। ऑडियंस ने इन लोकेशंस को देखकर अपनी कॉलेज मेमोरीज को भी रिकॉल की। कैफ और हैंगआउट स्पॉट, तो फिल्म में कैफ़े और कॉफ़ी शॉप का इस्तेमाल कैरेक्टर्स, इंटरेक्शन और रोमांटिक मोमेंट के लिए किया गया। कोजी इंटीरियर, सॉफ्ट लाइटिंग, वार्म एम्बियंस ये सीन्स को रोमांटिक और इमोशनल बनाते हैं। हीरो और हीरोइन के चैट, लव और फर्स्ट कन्फेशन मूवमेंट इन लोकेशन में रियलिस्टिक लगे। नेचुरल एंड सीन्स लोकेशन, फॉरेस्ट, रिवर साइड्स, हिल्स, लेक, नेचर स्पॉट्स ने इमोशनल सीन्स को एनहांस किया। रोमांटिक सॉन्ग सीक्वेंस और हार्टफेल कन्फेशन इन नेचुरल लोकेशन में सिनेमैटिक लगे। व्यूअर को ये लोकेशन रिलैक्सिंग और इमोशनल अनुभव देते हैं। स्ट्रीट और नेबरहुड, तो फिल्म में लोकल, स्टेट, स्मॉल टाउन, नेबरहुड और वॉकिंग पाथ का इस्तेमाल किया गया। हीरो और हीरोइन के डे टू डे लाइफ और स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट को रियलिस्टिकली दिखाने में लोकेशन मदद करते हैं। ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म सिर्फ स्टोरी नहीं बल्कि रियल लाइफ की झलक भी है। हीरो और हीरोइन के होम्स को रियलिस्टिक और कोजी तरीके से दिखाया गया। बेडरूम, लिविंग रूम, बालकनीज और किचन्स हर जगह कैरेक्टर्स की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड दिखाती है। फैमिली सीन्स के लिए ये लोकेशन इमोशन कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हैं। रूफ टॉप स्पेशल रोमांटिक लोकेशन, तो रूफ टॉप, ब्रिज, सी साइड स्पॉट, नाइट सिटी लाइट्स रोमांटिक सीन्स के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड है। स्लो मोशन शॉट, सनसेट, गोल्डन आवर लाइटिंग ऑडियंस को इमोशनली कनेक्ट करने के लिए दिखाए गए हैं। फिल्म के बेस्ट रोमांटिक मोमेंट्स और सॉन्ग सीक्वेंस इन लोकेशन में शूट किए गए। ट्रैवल एंड रोड ट्रिप लोकेशन, तो रोड ट्रिप, कार सीन्स और ट्रैवल डेस्टिनेशन स्टोरी में एडवेंचर और फन लाते हैं। माउंटेन, ओपन हाईवे सीन्स रूट यूथ ऑडियंस को एक्साइटिंग लगते हैं। फिल्म में रोड ट्रिप सीन्स ने रिलेशनशिप डेवलपमेंट और बॉन्डिंग को भी दिखाया गया है। कल्चर्स और
फेस्टिवल लोकेशन, तो फिल्म में कल्चर्स इवेंट्स, लोकल फेस्टिवल, स्ट्रीट फेयर लोकेशन को वाइब्रेंट और अलाइव बनाने के लिए यूज़ किया गया। ऑडियंस को रियल इंडियन कल्चर्स और यूथ एनर्जी का अनुभव भी मिलता है। इमोशनल क्लाइमेक्स लोकेशन, तो फाइनल रियूनियन और इमोशन सीन्स नेचर और सिटी दोनों ही लोकेशन में शूट किए गए। क्लोजअप शॉट्स और बैकग्राउंड लाइटिंग इमोशनल इम्पैक्ट को एनहांस करते हैं। इसके साथ ही ऑडियंस को फुल इमोशनल रिलीज और सेटिस्फाई एंडिंग भी एक्सपीरियंस यहाँ पर होता है। लोकेशन की यहाँ पे और भी अधिक इम्पोर्टेंस ये भी है कि अर्बन सिटी का लोकेशन है। फिल्म की शुरुआत जो है सिटी लाइफ से होती है। स्ट्रीट, बिजी रोड, कैफ, मॉल, ऑफिसेज, बिल्डिंग, ये सभी लोकेशन हीरो और हीरोइन की मॉडर्न लाइफ को शो करते हैं। सिटी लाइट्स और ट्रैफिक ने इस स्टोरी में रियलिज्म लाया। ऑडियंस को सिटी लाइफ के बिजी और स्ट्रीटफुल मूड का अनुभव हुआ। सिटी लोकेशन ने यूथ ऑडियंस को स्टोरी से कनेक्ट करने का मौका दिया। हीरो और हीरोइन के फास्ट पेस लाइफ सीन्स इस लोकेशन में नेचुरल लगे। कैफ, मेट्रो स्टेशन और बुक स्टोर, हर जगह छोटे कॉन्फ्लिक्ट और मीट क्यूट मोमेंट दिखाए गए। सिटी का हस्टर बस्टर स्टोरी में एनर्जी और मूड बनाए रखता है। हीरो की लेट अराइवल और हीरोइन की वेटिंग सीन सिटी सीन्स में रोमांटिक और रियल लगे। कॉलेज कैंपस के लोकेशन, तो फिल्म में कॉलेज कैंपस ने फ्रेंडशिप और यंग रोमांस को शो किया। ग्रीन लॉन्स, कंट्री यार्ड, लाइब्रेरी, कैफेटेरिया, ये सभी लोकेशन सीन्स को रियलिस्टिक बनाते हैं। कॉलेज लाइफ सीन्स में यूथ एनर्जी और फ्रेंडशिप का परफेक्ट शोकेस था। हीरो और हीरोइन की स्टडी सेशन, लाइब्रेरी कॉन्फ्लिक्ट और कंट्री यार्ड वॉक सब लोकेशन में सिनेमैटिक लगे। कॉलेज कैफेटेरिया और ओपन ग्राउंड ने रोमांटिक कन्फेशन मोमेंट के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड दिया। ऑडियंस को लगा कि लोकेशन बिल्कुल उनके कॉलेज मेमोरी जैसे है। फ्रेंडशिप सीन्स में स्टूडेंट की चैटर और लाफ नेचुरल लगे। कैंपस लोकेशन ने स्टोरी को स्लो प्लेस इमोशनल रियलिस्टिक बनाया। कॉलेज फेस्टिवल सीन्स, डांस, म्यूजिक और सेलिब्रेशन लोकेशन को वाइब्रेंट करते हैं। कैफ एंड हैंगआउट स्पॉट, कॉजी कॉफ़ी शॉप और कैफ हीरो हीरोइन इंटरेक्शन के लिए परफेक्ट थे। इंटीरियर वार्म लाइट, स्मॉल टेबल्स, चेयर्स रोमांटिक कन्फेशन के लिए आइडियल। हीरो और हीरोइन के स्मॉल टॉक्स, लव और इमोशनल मोमेंट्स इन लोकेशन में रियलिस्टिक लगे। ऑडियंस को लगा कि ये सीन्स उनके लाइफ के रियल मोमेंट्स जैसे हैं। कैफ सीन्स में सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक और सबटल लाइटिंग ने इमोशनल मूड को एनहांस किया। कैफ में ओकेशनल बैकग्राउंड कैरेक्टर स्ट्रेंथ और फ्रेंड्स स्टोरी को नेचुरल बनाया। हीरो हीरोइन के इमोशनल कनेक्शन को शो करने में कैफ का रोल बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। नेचुरल सीन्स लोकेशन, द फॉरेस्ट, लेक, हिल्स, रिवर साइड, रोमांटिक सॉन्ग्स और इमोशनल मोमेंट्स के लिए परफेक्ट लोकेशन थे। नेचर ने कैरेक्टर के इमोशन को विजुअलाइज करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प किया। रोमांटिक कन्फेशन और इमोशनल ब्रेकअप सीन्स नेचर लोकेशन में सिनेमैटिक लगे। सनराइज और सनसेट शॉट हीरो हीरोइन के बॉन्डिंग मोमेंट में इमोशनल डेप्थ ऐड करते हैं। ऑडियंस को फिल्म देखते हुए नेचर का ब्यूटी और कामनेस भी फील हुआ। सॉन्ग सीक्वेंस जैसे कि बर्ड्स, वाटर फ्लो और ट्रीज सीन्स को सिनेमैटिक और मैजिकल बना देते हैं। सीन्स लोकेशन ने स्लो पेस इमोशनल सीन्स को इमोशनल रियलिस्टिक रिलीज दिया। ऑडियंस को हीरो और हीरोइन के प्यार का रियलिस्टिक और काम फीलिंग मिला। स्ट्रीट
और नेबरहुड। तो फिल्म में लोकल स्ट्रीट वॉकिंग पार्ट्स और नेबरहुड रियलिस्टिक लाइफ दिखाने के लिए यूज़ किए गए। हीरो और हीरोइन के लिए डे टू डे लाइफ सीन्स स्ट्रीट पर शॉट किए गए। स्मॉल आर्ग्यूमेंट, स्मॉल कॉन्फ्लिक्ट और रैंडम इनकाउंटर स्ट्रीट में नेचर लगे। ऑडियंस को लगा कि ये फिल्म केवल एक स्टोरी नहीं है बल्कि रियल लाइफ को छोटी छोटी मोमेंट्स को भी दिखाती है। स्ट्रीट में नेचुरल लाइटिंग और बैकग्राउंड साउंड स्टोरी को रियलिस्टिक बनाते हैं। लोकल शॉप, बाइसिकल, रिक्शा, सब स्मॉल डिटेल सीन्स को लाइव और रियलिस्टिक भी बनाते लाइफ को रियलिस्टिक बनाते हैं। इसके साथ ही हीरो हीरोइन की वॉक, लेट नाइट टॉक और रेन सीन्स स्ट्रीट में सिनेमैटिक लगे। नेबरहुड लोकेशंस ने स्टोरी में रिलेटेबल एंड इमोशनल टच भी यहाँ पर दिया। फिल्म में हीरो और हीरोइन के घरों को रियलिस्टिक और कोसी तरीके से भी दिखाया गया है। बेडरूम, लिविंग रूम, किचन्स, बालकनीज, हर जगह के एक्टर की पर्सनैलिटी और बैकग्राउंड को दर्शाया गया। हीरो के घर में मॉडर्न फर्नीचर, सॉफ्ट लाइटिंग और फैमिलीज फोटोज ने कैरेक्टर का इमोशनल साइड हाईलाइट किया। हीरोइन के घर में वार्म इंटीरियर, कल्चर्स डेकोर, कोजी कॉर्नर ने उसके फैमिली बॉन्ड और इमोशनल नेचर को दिखाया। फैमिली सीन्स में इमोशन, कॉन्फ्लिक्ट और हार्टफेल कन्वर्सेशन इन लोकेशन में नेचुरल लगे। बालकनी और रूफटॉप कन्वर्सेशन ने रोमांटिक और इमोशनल टच दिया। ऑडियंस ने देखा कि घरों की सेटिंग कैरेक्टर की ग्रोथ और इमोशन डेप्थ में मदद करती है। इंडोर लोकेशन ने रेनी नाइट और इमोशनल क्लाइमेक्स सीन्स को भी एनहांस किया। रूफटॉप, ब्रिज, सी साइड स्पॉट्स, लेक साइड बीचेस, रोमांटिक सीन्स के लिए परफेक्ट बैकग्राउंड। गोल्डन हावर, सनसेट और सॉफ्ट लाइट ने रोमांटिक वाइब्स को भी एनहांस किया। स्लो मोशन सॉन्ग सीक्वेंस और कन्फेशन मोमेंट इन लोकेशन में सिनेमैटिक और हार्ट टचिंग लगे। हीरो और हीरोइन के फर्स्ट किस और हैंड होल्डिंग सीन इन लोकेशन में ज़्यादा नेचर लगे। नेचर और सिटी लाइट का कॉम्बिनेशन रोमांटिक सीन्स में मैजिक क्रिएट करता है। ऑडियंस ने इन लोकेशंस में रोमांटिक केमिस्ट्री और इमोशनल कनेक्ट महसूस किया। ब्रिज और लेक साइड लोकेशन ने वेटिंग, सेपरेशन और रिकंसिलिएशन मोमेंट्स को परफेक्टली डिपिक्ट किया। रोमांटिक लोकेशन ने ऑडियंस को फिल्म में इमोशनल जर्नी अनुभव दिया। ट्रैवल और राउंड ट्रिप लोकेशन फिल्म में कार सीन्स, रोड ट्रिप, ट्रैवल डेस्टिनेशन ने एडवेंचर और फन ऐड किया। माउंटेन, ओपन हाईवे और सीनिक रूट्स ने यूथ ऑडियंस को एक्साइटिंग लगे। रोड ट्रिप सीन्स ने हीरो हीरोइन के बॉन्डिंग और रिलेशनशिप ग्रोथ को हाईलाइट किया। व्हीकल इंटीरियर, ओपन विंडो, नेचुरल व्यू, सिनेमैटिक शूट्स ने सीन्स को रियलिस्टिक और रोमांटिक बनाया। रेनी रोड, सनसेट, हाईवे, माउंटेन टर्न व्यूज और ऑडियंस को इमोशन जर्नी का फीलिंग्स देते हैं। ट्रैवल्स लोकेशंस ने कैरेक्टर्स की फिर फ्रेंडशिप, लव और सेल्फ डिस्कवरी को हाईलाइट किया। रोड ट्रिप के दौरान जो फनी और इमोशनल मोमेंट थे वो लोकेशंस के कारण रियलिस्टिक लगे। ऑडियंस ने देखा ट्रैवल सीन्स स्टोरी में पेस, एडवेंचर इमोशन बैलेंस करते हैं। कल्चर्स और फेस्टिवल लोकेशन तो फिल्म में कल्चर्स इवेंट्स और लोकेशन फेस्टिवल और स्ट्रीट फेयर लोकेशन को वाइब्रेंट और अलाइव बनाते हैं। कलरफुल डेकोरेशन, लाइटिंग, स्ट्रीट परफॉर्मेंस स्टोरी को फेस्टिव और रियलिस्टिक बनाते हैं। फेस्टिवल्स में हीरो हीरोइन के इंटरेक्शन, कॉन्फ्लिक्ट और रोमांटिक मोमेंट्स हाईलाइट हुए। ऑडियंस को इंडियन कल्चर्स और यूथ एनर्जी का परफेक्ट ब्लेंड एक्सपीरियंस हुआ। कल्चर्स लोकेशन में क्राउड सीन्स और स्ट्रीट म्यूजिक इमोशन सीन्स को
एनहांस करते हैं। फेस्टिवल लोकेशंस ने फन, इमोशन, रोमांस का परफेक्ट मिक्स दिया। हीरो हीरोइन की बॉन्डिंग फेस्टिवल लोकेशन में ज़्यादा नेचुरल और हार्टफेल्ट लगी। ऑडियंस ने ये सीन्स देखकर फिल्म को कल्चर्स रिलेटेबल माना। इमोशनल क्लाइमेक्स लोकेशन, फाइनल रीयूनियन और इमोशनल सीन्स नेचर और सिटी लोकेशन दोनों में शूट किए गए। रूफटॉप, लेक साइड, गार्डन और सिटी स्ट्रीट लोकेशन ने इमोशनल इम्पैक्ट को भी डबल कर दिया। क्लोजअप शॉट, बैकग्राउंड लाइटिंग और इमोशनल क्लाइमेक्स को एनहांस करते हैं। ऑडियंस ने इमोशनल रिलीज और सेटिस्फाइंग एंडिंग लोकेशन के कारण स्ट्रॉन्ग फील किया। रेनी स्ट्रीट, सनसेट, रूफटॉप और सीनिक माउंटेन रोमांटिक क्लाइमेक्स में परफेक्ट विजुअल, इमोशनल क्लाइमेक्स लोकेशन ने ऑडियंस को कैरेक्टर की जर्नी का फुल एक्सपीरियंस दिया। और म्यूजिक और लाइटिंग के साथ लोकेशन ने सीन्स को हार्ट टचिंग बनाया। ऑडियंस ने फाइनल मोमेंट्स में हीरो हीरोइन के लव और रिजोल्यूशन को रियलिस्टिक और इमोशनल पाया। तो इस पार्ट में हमने देखा होम, फैमिली सेटिंग, कोजिंग, इमोशन, रियलिस्टिक, रोमांटिक स्पॉट, बीच, रूफटॉप, लेक साइड लोकेशन, सिनेमैटिक और हार्ट टचिंग, ट्रैवल, रोड ट्रिप, एडवेंचर, फन, रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, कल्चर्स, फेस्टिवल लोकेशन, वाइब्रेंट और इमोशन क्लाइमेक्स लोकेशन। तो इस लोकेशन में फिल्म की स्टोरी टेलिंग को इमोशनल, रोमांटिक और रियलिस्टिक बनाया। ऑडियंस ने लोकेशन के माध्यम से हीरो हीरोइन की इमोशन जर्नी को पूरी तरह से महसूस किया। तेरे इश्क में जो मूवी है, अभी हम इसका रिव्यू बताते हुए चलेंगे। तो तेरे इश्क में एक रोमांटिक इमोशनल ड्रामा फिल्म है जो प्यार, भरोसे, गलतफहमी और आत्मखोज की कहानी को बहुत ही रियलिस्टिक तरीके से भी दिखाती है। ये कहानी दो युवा लोगों के इर्द गिर्द घूमती है जो अपने कैरियर, परिवार और समाज के दबाव के बीच अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश भी करते हैं। फिल्म की सबसे अच्छी बात ये भी है कि यहाँ बिना ज़्यादा ओवर ड्रामा किए नेचुरल और प्रैक्टिकल तरीके से प्यार की जर्नी को दिखाया जाता है। ऑडियंस को लगता है कि ये कहानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी ज़िंदगी से भी जुड़ी हुई है। इस फिल्म में लीड एक्टर की एक्टिंग सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। हीरो ने अपने कैरेक्टर को बहुत ही सच्चाई और सेंसिटिविटी के साथ निभाया है। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन, डायलॉग डिलीवरी और इमोशनल सीन्स बहुत ही नेचुरल लगते हैं। हीरोइन की परफॉर्मेंस भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और उसने एक इंडिपेंडेंट, इमोशनल, स्ट्रॉन्ग लड़की का किरदार बहुत ही बखूबी निभाया है। साइड एक्टर, पेरेंट्स और फ्रेंड्स ने भी अपने रोल्स को हॉनेस्ट तरीके से निभाए हैं। किसी भी सीन्स में ओवर एक्टिंग नहीं दिखती और यही बात फिल्म को रियल बनाती है। तेरे इश्क का जो म्यूज़िक है इस फिल्म का जान है। रोमांटिक सॉन्ग्स बहुत ही सोलफुल हैं जो सीधे दिल को छू जाते हैं। सैड सॉन्ग्स ब्रेकअप, इमोशनल सीन्स को और भी अधिक गहरा बना देते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हर सीन्स के मूड के हिसाब से परफेक्टली सेट किया गया है। कई बार बिना डायलॉग्स के सिर्फ म्यूजिक ही इमोशन को कन्वे कर देता है। डायरेक्टर ने इस फिल्म को बहुत ही मैच्योर और बैलेंस तरीके से हैंडल किया है। स्टोरी कहीं भी ओवर स्ट्रेच नहीं होती, हर सीन्स का एक पर्पस है। डायरेक्टर ने ऑडियंस को कंफ्यूज नहीं किया बल्कि धीरे धीरे कैरेक्टर के साथ इमोशनल बॉन्ड बनाने का मौका भी दिया। ट्रांजिशन स्मूथ है लेकिन कहानी फ्लो में चलती है। कैमरा वर्क बहुत ही क्लीन और प्रोफेशनल है। नेचर सीन्स, सिटी लाइट, कैफ़े, नाइट शॉट्स बहुत ही खूबसूरत दिखते हैं। क्लोजअप शॉट्स में कैरेक्टर की फीलिंग साफ नज़र आती है। लाइटिंग और कलर ग्रेडिंग से फिल्म को प्रीमियम लुक भी मिला है। यह फिल्म पूरी तरह से क्लीन कंटेंट, फैमिली फ्रेंडली, नो वर्कर सीन्स और नो ऑफेंसिव डायलॉग, इसलिए हम इसे पूरे परिवार के साथ भी दे सकते हैं। फिल्म में हमें कोई इम्पोर्टेंट लेसन देती है। कम्युनिकेशन ज़रूरी है, ईगो रिश्ते ख़राब कर देता है और ट्रस्ट और सबसे बड़ी ताकत होती है। पेशेंस में से हर प्रॉब्लम हल हो सकती है। लव मतलब रिस्पेक्ट एंड और अंडरस्टैंडिंग। ये मैसेज बिना लेक्चर्स दिए स्टोरी में नेचुरल फिट किए गए हैं। रिलीज़ के बाद ऑडियंस रिस्पॉन्स काफ़ी पॉजिटिव रहा। सोशल मीडिया पर लोग इसके सॉन्ग्स, डायलॉग और सीन्स शेयर करने लगे। यूट्यूब
रिव्यू और कमेंट्स में भी लोगों ने इसे हार्ट टचिंग बताया। पॉजिटिव पॉइंट्स भी इस मूवी के कुछ ये है, स्ट्रॉन्ग स्टोरी है इसकी, नेचुरल एक्टिंग, ब्यूटीफुल म्यूजिक, इमोशनल डेप्थ, रिलेटेबल कैरेक्टर और क्लीन कंटेंट है। हर फिल्म परफेक्ट नहीं होती, कुछ जगह क्रॉस स्टोरी थोड़ी प्रिडिक्टेबल लगती है, सेकेंड हाफ थोड़ी स्लो लगता है और कुछ सीन्स और टाइट हो सकते थे, लेकिन ये वीकनेसेस ओवरऑल एक्सपीरियंस ख़राब नहीं करती। अगर आपको रोमांटिक मूवी, इमोशनल स्टोरी, रियल लाइफ बेस्ड फिल्म, क्लीन फैमिली कंटेंट पसंद है तो तेरे इश्क में आपके लिए एक परफेक्ट मूवी है। मेरी तरफ से तो इस फिल्म को मैं 4.5 से 4.5 की रेटिंग तो एटलीस्ट दूंगी ही। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ यह भी है कि इसमें कैरेक्टर सिर्फ स्क्रीन पर नहीं दिखते, बल्कि उनकी अपनी सोच, डर, उम्मीदें और कमजोरियां होती हैं। हीरो का कैरेक्टर कॉन्फिडेंट दिखता है, लेकिन अंदर से वह इमोशनल और सेंसिटिव भी है। वह रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से कभी कभी ओवर थिंकिंग करता है। हीरोइन का कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट है, लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से वह जल्दी ट्रस्ट नहीं करती। ऑडियंस को ये इमोशनल लेयर बहुत रियल लगते हैं, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ऐसे फेस आते हैं। फिल्म में दिखाए गए कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही प्रैक्टिकल है, टाइम न देना, कैरियर प्रेशर, फैमिली एक्सपेक्टेशन, कम्युनिकेशन गैप और ईगो प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम हर रिलेशनशिप में आती है। डायरेक्टर ने इन्हें ओवर ड्रामा बनाए बिना दिखाया, इसलिए ऑडियंस ने इसे अपनी स्टोरी जैसा माना। तेरे इश्क में के डायलॉग्स बहुत ही नेचुरल और हार्ट टचिंग है, कोई भी लाइन आर्टिफिशियल नहीं लगती, सिंपल वर्ड्स में डीप मीनिंग छुपा होता है। कई डायलॉग्स ऑडियंस को याद रह जाते हैं और कुछ लाइन्स तो सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई। इस फिल्म में हीरोइन सिर्फ लव इंटरेस्ट नहीं है, उसका अपना कैरियर, ड्रीम्स और सेल्फ रिस्पेक्ट है। वह रिलेशनशिप में इक्वल पार्टनर्स की तरह खड़ी होती है। यह मैसेज मॉडर्न ऑडियंस को बहुत पसंद आया। फिल्म ने वुमेन एम्पावरमेंट को बहुत रिस्पेक्ट के साथ दिखाया गया। हीरो का कैरेक्टर सिर्फ रोमांटिक यहाँ पे नहीं है, वह अपनी मिस्टेक एक्सेप्ट करता है, अपोलाइज करना जानता है और अपने ईगो को साइड में रख सकता है। ये क्वालिटी आज के टाइम में बहुत रेयर है। ऑडियंस को ये बहुत ही इंस्पायरिंग लगा। ब्रेकअप सीन्स फिल्म का सबसे इमोशनल पार्ट है। सैड सॉन्ग, साइलेंट मोमेंट और लोनली वॉक, सब कुछ इतना रियल लगता है कि ऑडियंस खुद इमोशनल हो जाती है। डायरेक्टर ने दिखाया कि ब्रेकअप सिर्फ दो लोगों का अलग होना नहीं होता, बल्कि इमोशनल ट्रॉमा भी होता है। ब्रेकअप के बाद दोनों कैरेक्टर खुद को डिस्कवर करते हैं। हीरो अपने कैरियर पर फोकस करता है, हीरोइन अपने कॉन्फिडेंस बिल्डअप करती है। ये फेज बहुत ही मोटिवेशनल है। ऑडियंस को लगता है कि पेन के बाद भी लाइफ आगे बढ़ती है। फिल्म में कई ऐसे छोटे सिंबल्स हैं, जैसे कि रेन इमोशनल पेन, सनराइज यानी कि न्यू बिगनिंग, ब्रीच यानी कि रिलेशनशिप ट्रांजिशन और फोन मतलब कम्युनिकेशन गैप। ये सब डिटेल्स स्टोरी को डीप बनाते हैं। सीरियस व्यूअर को ये बहुत ज़्यादा पसंद आया। फिल्म में बैकग्राउंड कैरेक्टर भी नेचर हैं। कैफ, कॉलेज, स्टेटमेंट थ्रोट रियल लगता है, कोई आर्टिफिशियल फीलिंग्स नहीं आती। ये चीज़ फिल्म को डॉक्यूमेंट्री टाइप रियलिज्म देती है। एडिटिंग बहुत क्लीन है, कहीं भी अननेसेसरी सीन नहीं है। फ्लैशबैक स्मूथ तरीके से डाले गए हैं। पेसिंग मोस्टली बैलेंस है। सेकेंड हाफ थोड़ा स्लो है, लेकिन इमोशन डेप्थ की वजह से बोर नहीं करता। हीरो और हीरोइन के कपड़े बहुत ही सिंपल और ट्रेंडी हैं। कॉलेज सीन्स में कैजुअल लुक, ऑफिस सीन्स में फॉर्मल लुक और फेस्टिवल सीन्स में ट्रेडिशनल।
ये सब कैरेक्टर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ऑडियंस खुद को उनसे रिलेट कर पाती है। रोमांटिक सीन्स में वार्म कलर, सैड सीन्स में कूल टोन, हैप्पी मोमेंट्स में ब्राइट लाइटिंग और डायरेक्टर ने कलर से मूड क्रिएट किया है। ये सिनेमैटिक क्वालिटी को हाई लेवल पर ले जाता है। रिलीज़ के बाद क्लिप वायरल हुए, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में आए, डायलॉग्स रील्स में यूज़ हुए। फिल्म का डिजिटल इम्पैक्ट भी बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग रहा। यूथ ऑडियंस इससे और जुड़ी रही। तेरे इश्क में बाकी रोमांटिक मूवी से अलग है क्योंकि यहाँ पे फेक ड्रामा ने, अनरियलिस्टिक सीन्स नहीं, रियल इमोशन, प्रैक्टिकल स्टोरी, इसलिए यह लंबे समय तक याद रहती है। यह सब हमने देखा। इसके साथ ही यह मूवी जो है इसके और भी, इसलिए ये जो मूवी है यह लोगों को बहुत ही लंबे समय तक याद रहती है। तो ये फिल्म जो है ये सिर्फ एक रोमांस नहीं है बल्कि एक साइकोलॉजी, ग्रोथ, हीलिंग, मैच्योरिटी की कहानी है। और यही वजह है कि ऑडियंस इस मूवी को दिल से पसंद भी करते हैं। तेरे इश्क में ने रिलीज़ होने के बाद ही धीरे धीरे अपनी पहचान बने। पहले ही हफ्ते में फिल्म ने डिसेंट ओपनिंग ली, वर्ड ऑफ माउथ से ग्रोथ पाई, वीकेंड पर अच्छा खासा कलेक्शन भी किया। ऑडियंस ने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रिकमेंडेड किया और इसी वजह से फिल्म की पॉपुलैरिटी भी लगातार बढ़ती गई। लो प्रमोशन के बावजूद फिल्म ने स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दिया। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रही पब्लिक रिकमेंडेशन। लोगों ने कहा कि मूवी देखकर दिल खुश हो गया, रियल लव स्टोरी है, फैमिली के साथ देख सकते हैं। और ये बातें सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर तेज़ी से फैली। वर्ड ऑफ माउथ ने फिल्म को हिट बनाने में बड़ा रोल निभाया। थिएटर से निकलते समय ऑडियंस के रिएक्शन बहुत ही इमोशनल थे। कई लोग रोते हुए निकले, मुस्कुराते हुए निकले, अपने पार्टनर को हक करते हुए दिखे। ऑडियंस ने फिल्म से इमोशनल कनेक्शन बनाया। स्मॉल सिटीज़ और टाउन्स में भी फिल्म को बहुत सपोर्ट मिला। रिलीज़ के बाद इंस्टाग्राम रील, यूट्यूब शॉर्ट्स, ट्विटर पोस्ट पर फिल्म के सीन्स वायरल हुए, सॉन्ग्स ट्रेंडिंग में आए, फैंस ने ट्रिब्यूट वीडियो बनाए, हैशटैग पॉपुलर हुए। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फिल्म की स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रही। क्रिटिक्स ने फिल्म को हॉनेस्ट, इमोशनल, रिलेटेबल, क्लीन बताया। उन्होंने एक्टिंग, म्यूजिक और डायरेक्शन की तारीफ की। कुछ क्रिटिक्स ने पेसिंग को थोड़ा स्लो बताया, लेकिन ओवरऑल रिव्यू पॉजिटिव रहा। ऑडियंस तेरे इश्क में उन फिल्मों में से हैं जहां ऑडियंस और क्रिटिक्स दोनों सहमत थे। पब्लिक ने इमोशन देखा, क्रिटिक्स ने क्राफ्ट देखा, दोनों को फिल्म पसंद आई। ये बहुत ही रेयर होता है। फिल्म देखने के बाद कई लोग अपने पुराने रिश्ते याद करने लगे, अपोलॉजी करने लगे, कम्युनिकेशन इम्प्रूव करने लगे। ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, इमोशनल थेरेपी भी बन गई। यूथ ने फिल्म को बहुत ही स्ट्रांगली एक्सेप्ट किया। कॉलेज स्टूडेंट, वर्किंग प्रोफेशनल, लॉन्ग डिस्टेंस कपल, सब ने खुद को स्टोरी से जोड़ा। यह फिल्म यूथ का इमोशनल मिरर बन गई। पेरेंट्स और एल्डर ने भी फिल्म को पसंद किया क्योंकि इसमें रिस्पेक्ट, वैल्यू, क्लीन कंटेंट था। फैमिली ऑडियंस के लिए फिल्म जो थी यह सेफ मूवी बनी। बहुत से व्यूअर्स ने फिल्म को 2 बार, 3 बार, 4 बार भी देखा। हर बार नए इमोशन मिले। रिपीट वैल्यू बहुत ही हाई रहा। OTT प्लेटफॉर्म पर आने के बाद फिल्म की पॉपुलैरिटी और भी अधिक बढ़ी। होम ऑडियंस ने इसे फैमिली के साथ देखा। लेट नाइट व्यूइंग में इमोशनल रिस्पॉन्स ज़्यादा मिला। OTT ने फिल्म को न्यू जनरेशन तक पहुंचाया। रिलीज़ के महीनों बाद भी सॉन्ग्स सुने जाते रहे, क्लिप शेयर होते रहे, कोट्स इस्तेमाल होते रहे। फिल्म एवरग्रीन बन गई। फिल्म ने रिलेशनशिप कल्चर्स पर भी असर डाला। पीपल स्टार्टेड बेटर कम्युनिकेशन, लेस ईगो, मोर अंडरस्टैंडिंग। ये फिल्म का रियल सक्सेस है।
कई व्यूअर ने कहा इस मूवी ने मुझे स्ट्रॉन्ग बनाया, इसने मुझे होप दी। फिल्म मोटिवेशनल लव स्टोरी बन गई। तेरे इश्क में हमें सिखाती है कि लव इज इक्वल टू रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रस्ट इज इक्वल टू स्ट्रेंथ, कम्युनिकेशन इज इक्वल टू सॉल्यूशन एंड पैशंस इज इक्वल टू पावर। ये सिर्फ स्टोरी नहीं, लाइफ फिलोसॉफी है। तो यह फिल्म सिर्फ बॉक्स ऑफिस से लेकर ये जो फिल्म है ये बॉक्स ऑफिस से लेकर लोगों के दिलों तक भी कैसे पहुंची। ये फिल्म सिर्फ हिट नहीं हुई बल्कि लोगों के लाइफ का हिस्सा भी बन गई। तेरे इश्क में का क्लाइमेक्स बहुत ही बैलेंस और हार्ट टचिंग है। डायरेक्टर ने एंडिंग को ना ज़्यादा फिल्मी बनाया और ना ज़्यादा ही सैड। एंडिंग रियलिस्टिक और मैच्योर और सेटिस्फाइंग है। ऑडियंस को लगता है कि हाँ यही सही एडिटिंग थी। क्लाइमेक्स देखने के बाद दिल हैवी भी होता है और खुश भी। फिल्म हमें ये सिखाती है कि हर रिश्ता परफेक्ट नहीं होता, हर इंसान गलती करता है लेकिन सुधार हमेशा पॉसिबल है। मूवी होप देती है कि अगर लव सच्चा हो तो हर मुश्किल पार हो सकती है। इस फिल्म से हमें कई लाइफ लेसन भी मिलते हैं। रिस्पेक्ट सबसे ज़रूरी है, ईगो रिश्ते तोड़ देता है, टाइम देना ज़रूरी है, सुनना भी प्यार है, समझना भी प्यार है। ये लेसन बिना लेक्चर्स दिए स्टोरी में दिखाया गया है। बहुत से व्यूअर कहते हैं कि ये मेरी कहानी है, मैं खुद इस मूवी में देखता हूँ, लेकिन स्टोरी यूनिवर्सल है। हर इंसान ने कभी न कभी प्यार किया, टूटा और फिर संभला, इसलिए ये फिल्म सबकी अपनी लगती है। कंपैरिजन विद अदर मॉडर्न लव स्टोरी के साथ अगर किया जाए तो आजकल की कई लव स्टोरीज अनरियलिस्टिक होती है, एक ग्लैमर होता है, ओवर ड्रामा होता है, लेकिन तेरे इश्क में रियल है, सिंपल, हॉनेस्ट और इमोशनल है, इसलिए ये खुद ही अलग बनती है। इस फिल्म को बार बार देखने पर हर बार नया इमोशन मिलता है। पहली बार स्टोरी, दूसरी बार एक्टिंग, तीसरी बार डायलॉग, चौथी बार म्यूजिक, हर बार कुछ नया। बहुत से कपल ने कहा कि इस मूवी के बाद हम ज़्यादा ओपन हो गए, हमने बात करना सीख लिया, फिल्म ने रिलेशनशिप को हील किया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको ये मूवी जरूर देखना चाहिए अगर आप रोमांटिक पर्सन हैं, आप इमोशनल स्टोरीज पसंद करते हैं और आप क्लीन कंटेंट चाहते हैं और आप रियल लव स्टोरीज देखते हैं। हो सकता है आपको ये मूवी पसंद ना आए, लेकिन आपको एक्शन चाहिए, फास्ट पेस चाहिए और थ्रिलर पसंद है तो ये मूवी फीलिंग के लिए बनी है। मेरी तरफ से तेरे इश्क को मिलते हैं 4.5 रेटिंग 5 में से। क्यों? तो इसकी स्टोरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी है, रियल एक्टिंग है, ब्यूटीफुल म्यूज़िक है, डीप इमोशन है और क्लीन कंटेंट भी बनाया गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और कमेंट्स में बताइएगा बताइए कि आपको तेरे इश्क में यह मूवी कैसी लगी और आपने भी इससे कुछ सीखा हो। और हाँ दोस्तों, हमारा चैनल हमेशा पॉजिटिव, क्लीन और हॉनेस्ट कंटेंट ही लाता रहेगा। अभी हम जानेंगे कि ये जो मूवी है मूवी का जो अर्निंग है वो कितना हुआ, यानी इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर कितना अर्निंग किया, इसे हम डिटेल्स में जानेंगे। इंडिया में इसका अर्निंग कितना हुआ और आउट ऑफ कंट्री भी तेरे इश्क जो मूवी इसने कितना पैसा कमाया। तो तेरे इश्क में ने ये अपनी रिलीज़ के बाद बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई की और दर्शकों के बीच इसका पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी पाया। शुरुआती दिनों की कमाई ओपनिंग डे में पहले दिन फिल्म ने अपने शुरुआती दिन में लगभग 16.5 करोड़ की कमाई की, जो लीड एक्ट्रेस कृति सेनन के कैरियर की तीसरी सबसे ज़्यादा डे 1 की कमाई भी थी। दूसरे दिन फिल्म ने लगभग 17 करोड़ की कमाई की, जिससे 2 दिनों में कुल लगभग 33 करोड़ पहुंच गए। तीसरे दिन फिल्म ने 19 करोड़ तक घटाया और पहले हफ्ते के शुरुआती वीकेंड में ही करीब 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया।
तो प्रथम 4 दिनों में ही फिल्म ने लगभग 60.25 करोड़ की घरेलू कमाई भी कर ली। वीक 1 में पहले हफ्ते में ही फिल्म ने करीब 100 करोड़ की कमाई की, जिसमें करीब 83.65 करोड़ घरेलू नेट और कुछ अंतर्राष्ट्रीय हिस्से भी शामिल थे। 9 दिनों तक लगभग 93 करोड़ प्लस का घरेलू नेट कमाया जा चुका था और यह अभिनेता धनुष की साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में से एक भी बन गई थी। डे 12 फिल्म ने 12वें दिन तक 150 करोड़ की कमाई हासिल की और 17वें दिन तीसरे सप्ताह के अंत तक फिल्म ने कुल 113.25 करोड़ का प्लस का आंकड़ा छू लिया। तो मूवी ने अपने पूरे थिएट्रिकल रन में लगभग 161.96 करोड़ नेट वर्ल्ड वाइड कमाई की, जो उसकी स्ट्रॉन्ग वर्ल्ड ऑफ माउथ और ऑडियंस कनेक्ट का परिणाम है। समरी किया जाए तो कमाई का कुल आंकड़ा इसका ओपनिंग डे जो है, तो इसका ओपनिंग डे इसने जो कमाई की वो थी इसकी 16.5 करोड़। फर्स्ट वीकेंड टोटल 50 से 60 करोड़। वीक फर्स्ट में 100 करोड़ क्लब, अराउंड डे 12 105 करोड़ और डे 17 113 प्लस करोड़ और वर्ल्ड वाइड नेट टोटल 161.96 करोड़। तो तेरे इश्क ने रोमांटिक जॉनर के हिसाब से बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रॉन्ग प्रदर्शन किया। ये फिल्म सिर्फ 100 करोड़ क्लब का हिस्सा बनी। वर्ल्ड वाइड कुछ फिल्म की कमाई लगभग 162 करोड़ तक पहुंची। ये फिल्म धनुष के कैरियर के उन प्रोजेक्ट में से एक है जिसने कमर्शियल सक्सेस भी हासिल की। तेरे इश्क ने 28 नवंबर 2025 को थिएटर में रिलीज होते ही स्ट्रॉन्ग ओपनिंग ली थी। ओपनिंग डे फर्स्ट में लगभग 16 करोड़ से 16.50 करोड़ की कमाई की, जो लीड एक्टर्स कृति सलोन के करियर का थर्ड हाईएस्ट डे का फर्स्ट कलेक्शन भी रहा। डे वाइज इंडिया नेट कलेक्शन तो डे फर्स्ट में 16.50, डे 2 में 17 करोड़, डे 3 में 19 करोड़, डे 4 में 8.7 करोड़, डे 5 में 10.25 करोड़ और डे 6 में 6.85 करोड़, डे 7 में 5.80 करोड़। तो इस तरह से पहले हफ्ते में ही फिल्म ने इंडिया में लगभग 83.65 करोड़ का नेट कलेक्शन भी किया। सेकेंड और थर्ड वीकेंड परफॉर्मेंस तो सेकेंड वीक कलेक्शन धीरे धीरे घटा लेकिन स्टडी टेन्यूर दिखा। डे 8 में 3.75 करोड़, डे 9 में 5.70 करोड़ और डे 10 में 6.90 करोड़। डे 13 तक इंडिया नेट लगभग 105.5 करोड़ के करीब पहुंच गया था। थर्ड वीकेंड 15 से 17 दिन में फिल्म ने 113 से 0.25 करोड़ से ज़्यादा तक के पहुंच गई। रिलीज के तीसरे नेक्स्ट वीकेंड तक अच्छी कमाई जारी रखी। वर्ल्ड वाइड ओवरऑल कलेक्शन सैचनी की रिपोर्ट के अनुसार वर्ल्ड वाइड क्रॉस लगभग 161.96 करोड़ रहा, यानी कि मात्र कुछ ही हफ्तों में फिल्म ने 150 प्लस करोड़ से ऊपर की क्रॉस पूरी की, जो आज की रोमांटिक मूवी के लिए एक मजबूत प्रदर्शन माना जाता है। बॉक्स ऑफिस फिगर डे पहला 16 में 16.50 करोड़, डे 2 में 17 करोड़, डे 3 में 19 करोड़, डे 4 में 8.75 करोड़, डे 5 में 10.25 करोड़ और डे 6 में 6.85 करोड़ और डे 7 में 5.80 करोड़। तो वीक फर्स्ट में टोटल हुआ था इसका 83.65 करोड़। डे 8 में से
10 extra 16.35 crore डे बाय डे 10 टोटल 100 करोड़ इंडिया में, डे 11 से 17 एक्स्ट्रा 13.25 करोड़ और बाय डे 17 टोटल 113.25 करोड़ इंडिया में अर्निंग की। स्ट्रॉन्ग ओपनिंग वीकेंड 50 प्लस करोड़ विद इन फर्स्ट 30 डे, सो 100 करोड़ क्लब इंडिया नेट 100 करोड़ माइलस्टोन क्रॉस्ड इन अबाउट 10 डेज। 113 प्लस करोड़ थर्ड वीकेंड तक स्टेबल टोटल वर्ल्ड वाइड 161 प्लस 0.96 करोड़ ग्लोबल फुटप्रिंट। तेरे इश्क ने अपने चैनल यानी कि रोमांटिक ड्रामा में टॉप परफॉर्मेंस में शामिल रही और ख़ासकर ऑडियंस कनेक्ट वाले रोम ड्रामा फिल्म की सूची में स्ट्रॉन्ग एंट्री भी बनी, यानी कि बाकी बहुत सी ब्लॉकबस्टर के मुकाबले भी रिस्पेक्टेबल फिगर रही। इसके अलावा फिल्म ने धुरंधर जैसे बड़े कंपटीशन के बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पर टिकने की कोशिश की। तेरे इश्क में को अलग अलग ट्रेंड और रिपोर्ट्स ने कमर्शियल सक्सेस के रूप में भी माना गया है, विशेष रूप से रोमांटिक जॉनर में। ओपनिंग अबव एवरेज और 100 करोड़ प्लस इंडिया नेट और 150 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड, गुड ऑडियंस और वर्ल्ड यानी इसकी अच्छी खासी कमाई हुई। ओपनिंग अबाउ एवरेज 100 करोड़ प्लस इंडिया वेट नेट 150 प्लस करोड़ वर्ल्ड वाइड एंड गुड ऑडियंस, वर्ल्ड ऑफ माउथ क्रॉस सेवरल अदर्स फिल्म इन परफॉर्मेंस। तो ये हमने देखा कि इस मूवी का ये पूरा कनेक्शन था। तो इस फिल्म ने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ साथ रहने का नाम नहीं होता, बल्कि एक दूसरे की गलती को समझकर उसे माफ़ करना ही प्यार होता है। हीरो हीरोइन की जर्नी हमें ये एहसास दिलाती है कि रिश्तों में उतार चढ़ाव आना बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन अगर इरादे सच्चे हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। तेरी इश्क में हमें इमोशनल भी बनाती है और सोचने पर मजबूर भी करती है, और अंत में एक नई उम्मीद भी देती है कि अगर आपको रियल लव स्टोरीज पसंद है और अगर आपको दिल से जुड़ी फिल्में देखना चाहते हैं तो ये मूवी आपको अपने लिस्ट में जरूर शामिल करनी चाहिए। मेरी तरफ से इस मूवी को मैं रेटिंग देती हूँ 4.5 रेटिंग 5 स्टार में से। बट अब आपके लिए एक सवाल है कि क्या आपने ये मूवी देखी है? अगर हाँ तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और कि आपको इसका एंडिंग कैसा लगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही हॉनेस्ट और क्लीन रिव्यू आप तक लगातार पहुँचते रहें। तो मैं हूँ आपकी दोस्त, मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हैप्पी और हमेशा स्माइल करते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर लिसनिंग।